आप लास्ट तक विश्वास मानना आप लास्ट तक इसी तरह बने रहिएगा वीडियो में। आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा और बहुत कुछ आपको सिस्टम की बातें सीख सकते हो। तो बिल्कुल साथियों, मैं आपकी जोरदार तालियों और आपके साथ मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। मैं सर के बारे में बताना चाहूंगा। सर, नाम सर का मिस्टर रमेश चौधरी जी है, जो कि जयपुर शहर के रहने वाले हैं और एक स्टूडेंट होने के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और बात करूं सर की, इस बिजनेस में सर का बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल है। और सर की बात करूं, हजारों की टीम है सर की, और सर की टीम में काफी लोगों ने अपना ड्रीम भी कंप्लीट किया है और बिल्कुल मेरे आइडल है। और सर को इनवाइट करने से पहले मैं बिल्कुल आपकी जोरदार ताली के साथ सर को स्वागत करना चाहूंगा। सो नाउ वेलकम ऑन द जूम स्क्रीन मिस्टर रमेश चौधरी सर। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी। और पैनल के ऊपर बने हुए सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार सर। नमस्कार सर, बढ़िया सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी तरुण जी कल के सेशन का रिवीजन करा रहे थे। बिल्कुल बहुत अच्छी बातें बताई तरुण जी ने, कल का रिवीजन करवाया तरुण जी ने। अच्छा, तो कल की मीटिंग से सीखने को मिला आप सभी को? यस सर। याद है आपको कल की मीटिंग से जो आपने सीखा था? हाँ जी। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। आपको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है। आप बिल्कुल, अगर आपने सीखा है, आपको याद है, तो आप अनम्यूट करके यस नो के अंदर भी जवाब दे सकते हैं। चलिए, तरुण जी बता रहे थे कि ऐसी कौन सी तीन चीजें जो हमारे को सफल बनाती है। पहली चीज तो केएस मीणा जी ने बता दिया था कि बिलीव। बिलीव किसके ऊपर होना चाहिए? सबसे पहले खुद पे, फिर अपने अपलाइन पे, फिर सिस्टम के ऊपर। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। अब आप मेरे को बता सकते हैं जो तीन चीजें हमें सफल बनाती है। पहले बिलीव हो गया, दूसरी क्या थी? कौन बताएगा अपने को? जयराम जी। बिल्कुल सर, स्वागत है। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, उसमें दूसरी चीज है कि सर अपने अपलाइन पर विश्वास रखना और कभी उसमें अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं लाना। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो देखो बिलीव के अंदर हो गया कि बिलीव तीन के ऊपर, तीन चीजों पे विश्वास रखना है। थ्री थिंग्स मेक यू सक्सेस। फर्स्ट आती है बिलीव, और सेकंड कौन सी आती है जगदीश प्रसाद जी? जी सर। जी बताइए सर। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। चलिए बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। सर के लिए जोरदार ताली। अच्छा रोहितास जी, आप बताइए सर। थ्री थिंग्स मेक यू सक्सेस, फर्स्ट आती है बिलीव, सेकंड कौन सा आता है? अच्छा चलो, कोई और लीडर बता सकता है? सिस्टम पर भरोसा। हेलो। हाँ जी रमेश जी। हेलो। जी जी बिल्कुल। सिस्टम पर भरोसा। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। और कोई लीडर? अपने गुरु पे सर विश्वास करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई लीडर? सर ऑलवेज बी पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, नरेश जी के लिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव। और एक और रह गया, वो कौन बताएगा? सर एकता के साथ मिलकर काम करने का सर। बहुत बढ़िया। और कोई लीडर? और सर टाइम मैनेजमेंट करना सर। बहुत बढ़िया। और कोई लीडर? रिच थॉट, अमीर अच्छा की सोच। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई लीडर? सर सिस्टम को कभी नहीं छोड़ना सर। बहुत बढ़िया। केसर के लिए जोरदार ताली। देखिए, इसीलिए अप्लायंस कॉल करके बताते हैं कि भैया मीटिंग में आइए, वीडियो चालू रखिए, नोट करिए। अगर हम मीटिंग में आ जाएंगे, वीडियो भी चालू कर लेंगे, उस चीज को नोट नहीं करेंगे, तो मीटिंग लेने का कोई मतलब नहीं। जब तक हम सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। सीखने का प्रयास करना है, नोट डाउन करना ही आपको पड़ेगा। बिजनेस के अंदर बिना सीखे कुछ भी नहीं है। कहा जाता है, अगर आप
बिना सीखे तो साइकिल से भी घुटने चिल्ला सकते हैं आप। अगर आप सीख गए ना तो लोहे का एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे 2 रुपए का चेक नहीं ला पाओगे सेफ शॉप के अंदर। सीख जाओगे 2 लाख सप्ताह का भी लेके आओगे आप। सीखना बहुत जरूरी है। 3 थिंग्स मेक यू सक्सेस। फर्स्ट आती बिलीव, किस पे करना है, अपने आप पे, अपलाइन पे, सिस्टम पे। सेकंड आती है नेवर क्यूट द सिस्टम, कभी सिस्टम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। थर्ड आता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। बताओ ये तीनों चीजें कल आपको बताई गई थी नहीं बताई गई थी? बताइए। बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। 3 कार्डिनल रूल, रामरतन जी पहला कौन सा होता है? अपने सक्रिय अपलाइन पर विश्वास करना, उनकी बातों का पालन करना, जो भी वो गाइडलाइन देते हैं उनकी बातों का फॉलो करना। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बता सकता है? क्लियर? अपने अपलाइन बिना कोई भी काम नहीं करना, उनके पूछे बगैर। अच्छा अच्छा, चलिए आरएस नेरा सर, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही हमारे पास, आप बताना चाह रहे थे? नहीं सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपको, मेरे को दिखाई दे रहा आप बोलना चाहते हैं लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। एक बार या तो रिज्वाइन कर सकते हैं आप। 100 का पैनल भी फुल, अगर लेफ्ट हो गए तो वो दिक्कत हो जाएगी वापस ज्वाइन होने में। चलिए बिल्कुल, रामरतन जी ने सेकंड बार में सही बता दिया कि कोई भी अगर आप काम करो तो सबसे पहले अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ के करो। सेकंड कौन सा कार्डिनल रूल होता है गणपत राम जी? सर कभी भी अपने डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के सामने नकारात्मक बातें न करें। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अच्छा, तीसरा क्या होता है, कोई लीडर? डाउन लाइन और क्रॉस लाइन को भी नकारात्मक बात पास न करे। ये तो बता दिया सर ने भी, सेकंड ही था। तीसरा कौन सर बताएगा? कभी भी सर किसी भी परिवार के साथ किसी की उसको जो उनकी पर्सनैलिटी होती है उसके बारे में उसको गिराना नहीं चाहिए। जैसे कोई उसको उसकी पर्सनैलिटी को कोई, जैसे उसके पैसे से संबंधित हमने कोई प्लान दिखाने गया यार, उसको हमने बताया कि यार आप तो नौकरी है, आपके पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप क्या नौकरी करते, तो उसकी मतलब उस पर्सनैलिटी को कभी ऐसा गिराना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मतलब में जो मैंने बातें बताई थी याद तो आपको है। अगर उसको अपन क्लियरिटी से नोट डाउन कर लेंगे ना, और भी आसान हो जाएगा बताना समझना। बिल्कुल, आपने काफी हद तक सही बताया है कि कभी भी किसी परिवार के सदस्य अहंकार और पैसों के साथ मत खेलो। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। 3 पावर कौन कौन सी होती है? कोई भी एक लीडर पहली पावर बताएगा? सर बोले गए शब्दों की शक्ति। बहुत बढ़िया। अब आपका नंबर नहीं आएगा सर, अब आपका नंबर नहीं आएगा। आप बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं, आप बिल्कुल नोट डाउन कर रहे हैं। कोई दूसरा लीडर बताएगा दूसरी पावर? समर्पण करने की शक्ति। हाँ जी मैम। समर्पण करने की शक्ति, द पावर ऑफ सबमिशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थर्ड कौन सी होती है? कोई दूसरा लीडर? एकता की शक्ति। एकता की शक्ति सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पावर ऑफ यूनिटी। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ मैं। अब कैसे याद आ रहा, पहले याद नहीं आ रहा था। क्या पता बाद में नोट डाउन किया है क्या आपने? मैं पीपीटी तो नहीं खोल ली। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। और मैं ये कहूंगा, देखो इनको नोट डाउन करो, जिंदगी में काम आती है चीजें। और जब कभी आप अपनी टीम को कोड ट्रेनिंग देंगे तो अगर आपके पास लिखी हुई होगी ना, तो आप उसको पेज को खोल के बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस जगह ये बात बोलनी, इसके बाद में ये चीज आती है, इसके बाद में ये चीज आती है। और कहीं ना कहीं फील्ड में काम करोगे तो भी आपके बहुत सारी काम आएगी ये चीजें। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं रमेश चौधरी आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का स्कोर ट्रेनिंग के सेकंड डे के अंदर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डायरी और पेन को लेके आज की कोर ट्रेनिंग को लेने के लिए तैयार होंगे। तैयार हैं सभी? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। डायरी पेन ले लिए? जी नोट डाउन करोगे? यस सर। पक्का? पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों, कहा जाता है हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आप अपने अंदर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बदलाव करते जाइए, वहीं से आपको कामयाबी मिल जाएगी।
कर सकते हैं अपने अंदर छोटा छोटा बदलाव? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। और कहा जाता है अगर चाहिए मोर तो बन जाइए और और। चलिए बहुत बढ़िया। रिच डैड पुअर डैड। और देखो आपको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है, तो जब जरूरत हो तभी अपने आप को अनम्यूट करें, अननेसेसरी अपने आप को अनम्यूट नहीं करना। कर सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। कहते हैं कमाना चाहते हो मोर तो बन जाइए कोर। और कोर बनने के लिए, आपको कोर बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाता हूं। और एक कॉन्सेप्ट दिया था रोबोट टी कियोसाकी ने। ये रिच डैड पुअर डैड बुक के लेखक है, अमेरिका के रहने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बिजनेस पार्टनर है। ये कहते हैं इस दुनिया के अंदर, इस कोडेंट के अंदर आपको बताएंगे किस प्रकार से इस दुनिया में पैसा रोटेट होता है। पूरी दुनिया के अंदर 4 प्रकार से पूरी दुनिया में पैसा रोटेट होता है। पहला तो होता है एम्प्लॉय, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी जैसे कोई डॉक्टर है उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, कोई वकील है उसने अपना चेंबर चालू कर लिया, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉय बन के अपना पैसा कमा सकते हैं। एक होता है बिजनेसमैन, वो क्या करता है, एक सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। एक होता है इन्वेस्टर, जो पैसे को काम पे लगाता है, उसके लिए पैसा काम करता है। तो 4 प्रकार से लोग पैसे कमाते हैं। और मजे की बात है दोस्तों, पूरे देश के अंदर 95% लोग ऐसे होते हैं जो या तो नौकरी करना पसंद करते हैं या खुद का छोटा मोटा धंधा करना पसंद करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बनना पसंद करते हैं। और मात्र 5% लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया के अंदर जो या तो बिजनेस करते हैं या पैसे से पैसा बनाते हैं या फिर इन्वेस्टर होते हैं। और सबसे मजे की बात है, जो ये 95% लोग थे ना, जो 95% लोग थे, इनके पास पूरी दुनिया का 5% पैसा होता है। और जो 5% लोग थे, इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा होता है। आइए इसको भी दो एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। पहले तो अपने भारत देश की बात करते हैं। आपको पता है अपने भारत देश में जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, लगभग 5% के आसपास है। टाटा, अमानी, अडानी, अंबानी, डालिया, मित्तल, ये गिने चुने 5% लोग हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। और आपको पता है इन 5% को एक साइड कर दिया जाए, पूरे भारत को एक साइड कर दिया जाए, तो ये भारत को चला सकते हैं नहीं चला सकते? बिल्कुल सर। बिल्कुल ही चला सकते हैं। क्या आप भी इन 5% के अंदर आना चाहते हैं? हाँ जी, आना चाहते हैं क्या आप सभी? यस सर। जी सर। सर यस सर। बिल्कुल आना चाहते हैं सर, बिल्कुल एक नंबर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ। आओगे बिल्कुल, आप जरूर जल्दी आओगे। सेफ शॉप ने आपको मौका दे दिया, आपको बिजनेस दे दिया 5% में आने का। अगर आप सेफ शॉप में बिजनेस करते हैं, सेफ शॉप बिजनेस को करते हैं और लगातार 4 साल तक इसको करते हैं, तो आप 4 साल में यहाँ से बन जाते हैं डायमंड। और डायमंड बनने के बाद जब 8 लाख रुपए महीने के आएंगे, तो 8 लाख में से कितना खर्च कर दोगे आप? 1 लाख, 2 लाख खर्च कर दोगे, 3 कर दोगे, 4 कर दोगे, 5 लाख खर्च कर दोगे। 3 लाख तो कहीं ना कहीं महीने का बचेगा नहीं बचेगा? उसको क्या करोगे? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। कहीं प्रॉपर्टी आपने ले ली, कहीं म्यूचुअल फंड आपने ले लिया, कहीं कोई बिल्डिंग बना दी, वहां से रेंट आ रहा है। यानी अभी सेफ शॉप ने आपको मौका दिया है बिजनेसमैन बनने का, और आने वाले समय के अंदर 4 साल बाद में आप यहीं से बन जाते हो इन्वेस्टर। लेकिन इन 5% में आने के लिए 4 साल आपको दमदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप 4 साल दमदारी से मेहनत कर सकते हैं? बिल्कुल सर। यदि हाँ तो बधाई हो, आप इन 5% के अंदर आने वाले हैं। तो समझ में आया आपको पैसा किस प्रकार रोटेट होता है, कैसा पैसा कमाया जा सकता है? कोई भी आपको पूछे तो आप बता सकते हैं 4 प्रकार से इस पूरी दुनिया में लोग पैसा कमाते हैं। पहला नौकरी करके, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, छोटा मोटा धंधा खोल लिया, किसी ने किराने की दुकान खोल ली, किसी ने अपना चेंबर खोल दिया, किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल दिया, वहां से पैसा कमा रहा। इन्वेस्ट एक होता है बिजनेसमैन, सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम बनाता है, बहुत बड़े लोगों का एम्पायर खड़ा करता है।
उस एम्पायर से काम करवाता है, वहां से पैसा कमाता है। इन्वेस्टर, उसके लिए पैसों से पैसा काम किया जाता है। तो 4 प्रकार से पैसा कमाया जाता है। अब सेप्स ऑफ सिस्टम आपको बोलता है अगर आप बी और आई ग्रुप में, बी और आई यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाले ग्रुप में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको 10 कोर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया। पहला होता है नाउ एंड फॉलो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। जो सफलता के 8 स्टेप है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उनकी बात अभी अपन आगे करेंगे और हमारे को 8 स्टेप ट्रेनिंग में भी बताया जाता है इन 8 स्टेप्स के बारे में। अगला आता है 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे। 10 फोन आपको डेली करने हैं, 3 प्लान आपको पर डे दिखाने हैं। तीसरा आता है टेक्स प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है, ट्रेनिंग आपको देनी है। चौथा आता है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। हमेशा आपको अपनी टेस्टिमनी के लिए तैयार रहना। और डायरेक्ट सेलिंग के लिए कहा जाता है आपको अपनी सफलता का भोग खुद को ही बजाना पड़ेगा। जो भी आपके पास अचीवमेंट है वो आपको देने पड़ेंगे। किस प्रकार टेस्टिमनी दी जाती है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। 100% यूजर, ये क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट एवरी डे। टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग, एडिफिकेशन। 9वां आता है ऑलवेज कीप टू डाटा फोरम। और 10वां आता है कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सेफ सिस्टम। अब इनके ऊपर अलग अलग बात कर लेते हैं। नाउ एंड फॉलो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। अच्छा, आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि 8 स्टेप में पहला स्टेप कौन सा होता है? ड्रीम। अच्छा, ड्रीम। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कोई मेरे को बता सकता है ये सपना क्या होता है? हेलो सर, वॉइस आ रही है? किसी अचीवमेंट को पाने के लिए जो चीज लिख करके रखा जाए और उसको पाने के लिए प्रयास किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई लीडर बताना चाहेगा? बिल्कुल सर, सपना वो चीज होती है जो जो चीज हमारे पास अभी नहीं है, वर्तमान समय में नहीं, लेकिन उसको हम फ्यूचर में पाना चाहते हैं, उसको भविष्य में हम उसको पाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं सपना, ड्रीम। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा मदन सर और तरुण सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सर ने बिल्कुल राइट जवाब दिया है। बिल्कुल दोस्तों, सपना, ड्रीम के बारे में कहा जाता है जो चीज आपके पास अभी वर्तमान में नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप उसे पाना चाहते हैं, वो आपका सपना होता है। और उसके ऊपर जो एक्शन किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसको कहा जाता है गोल। वो गोल में तब्दील हो जाती है। क्या आप सभी ने अपना ड्रीम बना रखा है कि मुझे सेफ सोच से कुछ समय बाद में ये चीज अचीव करनी है? यस सर। सबने बना रखा है? चलिए बहुत बढ़िया। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ड्रीम कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स। बहुत बढ़िया। कौन से? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। बहुत बढ़िया। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर तो सबसे पहले आपको अपना गोल बनाना है कि कोई भी ज्वाइन हो जाता है, ज्वाइन होते है उसका गोल आपको बनवाना है कि 7 दिन के अंदर क्यूएसी करानी है। 2 महीने के अंदर ब्रॉन्ज बनाना है। क्यूएसी कराते तो फॉर्मल ड्रेस दिला दो, ब्रॉन्ज बनते तो एक फोन दिला दो उसको। अगर फोन है तो एक घर में वॉशिंग मशीन दिला दो या सोफा सेट भिजवा दो। जैसे अगले 3 महीने का गोल बनवा दो कि अगले 3 महीने के अंदर सिल्वर बनना है, सिल्वर बनते लैपटॉप लेना है। सबसे पहले तो उसके 3 महीने तक के गोल सेट कराओ शॉर्ट टर्म के अंदर। फिर 6 महीने तक करा दिए, 6 महीने के बाद की 6 से 1 साल की और सेट कराओ कि आपको 6 से 1 साल के बीच में प्लेटिनम लेवल लेना है। आपको एक बाइक लेके आनी है अगर बाइक नहीं है तो, क्योंकि काम की स्पीड बढ़ानी है और स्पीड बढ़ाने के लिए करना है। फिर 1 से 2 साल के कराओ, फिर 2 से 4 साल के कराओ, 1 से 3 साल के कराओ। 1 से 3 साल में बाइक ले ली, बाइक के बाद में कोई इंडिया में लोकल टूर फैमिली के साथ वो करना चाहता है उसका करा दो। फिर उसको कोई भी गाड़ी लेनी है 10 से 15 लाख रुपए की, उसका ड्रीम सेट करवा दो। फिर 3 से 4 साल बाद में, भाई 4 साल के जैसे पूरे हो जाएंगे सेफ में, मुझे सबसे पहले तो अपनी डायमंड शिप अचीव करनी हर हाल के अंदर।
डायमंड बनते ही एक मुझे लग्जरी मकान लेना है 1.5 से 2 करोड़ का, एक लग्जरी गाड़ी लेनी है जिसकी कीमत होगी 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख से ऊपर की। तो ये 4 साल तक के गोल प्रत्येक लीडर की डायरी में होने चाहिए। यही गोल आपको बिजनेस के अंदर काम कराते हैं। अच्छा, अगला कौन सा स्टेप होता है? लिस्ट बनाना सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपका एक बारी नाम आ जाए तो एक बार आप बोलने के बाद आपको दोबारा नहीं बोलना, दूसरे लीडर को भी मौका देना है। लिस्ट के बारे में कहा जाता है दोस्तों, लिस्ट इस बिजनेस का कच्चा माल होती है और लिस्ट हर कहीं पे काम आती है। घर में अगर शादी होती है तो सबसे पहले लिस्ट बनती है, किस किस को बुलाना है। हलवाई आता है तो वो लिस्ट बना के देता है कि ये सामान लेके आना है। कोई सा भी काम देख लो, सबकी लिस्ट बनी जाती है। और इस बिजनेस के अंदर भी कहा जाता है लिस्ट आपका कच्चा माल होता है। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए सबसे पहले लिस्ट होती है, ईंट, रोड़ी, पत्थर, सीमेंट वगैरह जो होता है वो उसकी कच्ची उसका रॉ मटेरियल होता है, उसको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इसी प्रकार सेफ शॉप के अंदर आपका रॉ मटेरियल होता है लिस्ट। लिस्ट किसकी होनी चाहिए? लोगों की होनी चाहिए। और लिस्ट के बारे में कहा जाता है लिस्ट 3 प्रकार की होती है। पहली होती हॉट लिस्ट, सेकंड होती वार्म लिस्ट और थर्ड होती है कोल्ड लिस्ट। आपको सबसे पहले काम की शुरुआत करनी है हॉट लिस्ट से। हॉट लिस्ट के बारे में कहा जाता है हॉट लिस्ट वो होती है जैसे कि आपके भाई साहब हो गए, आपका बड़ा भाई छोटा भाई हो गया, आपका मामा का लड़का, ताऊ का लड़का, चाचा का लड़का हो गया, आपका क्लोज फ्रेंड हो गया जिससे आपकी डेली बातचीत होती है, जिसके बिना आप रहते नहीं है डेली बातचीत करे हुए। और हॉट लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है 20 लोगों की हॉट लिस्ट आप बनाओ, अपना व्हाट्सएप ओपन करो और जो शुरू के 20 कॉन्टेक्ट जो आपके आ जाए, जो शुरू के 20 लोगों से आपकी चैटिंग हो रखी है, वही आपकी हॉट लिस्ट होती है। वहां से आप अपनी हॉट लिस्ट बना लो। 20 लोगों को प्लान कराओ जो आपकी हॉट लिस्ट में है, उनके अंदर आप अपनी क्यूएसी निकालो और उसके बाद में वार्म लिस्ट आप बनाओ। वार्म लिस्ट का मतलब हो गया जैसे चाचा के लड़के का, आपके चाचा का लड़का उसका फ्रेंड हो गया, बुआ के लड़के का लड़का हो गया, मामा के लड़के का मामा के लड़का हो गया। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके साथ कभी क्लास में पढ़ाई किया करते थे, वो लोग हो गए। जिनकी आपसे ज्यादा फाइन ट्यूनिंग नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं, सिर्फ आप उनको पहचानते हैं, वो लोग वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। जो आपके साथ ट्रेनिंग करे होंगे, आपके साथ पढ़ाई करे होंगे, कोचिंग करे होंगे, वो लोग आपके वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। कोल्ड लिस्ट, आप सब्जी लेने गए, कोई भी व्यक्ति आपको मिल गया बगल में खड़ा हुआ, वो आपकी लिस्ट में आ गया, कोल्ड लिस्ट में आ जाएगा। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वहां से कोई व्यक्ति आपको मिला आपके बगल वाली सीट पे, वो कोल्ड लिस्ट में आ गया। आप किसी शादी में गए, कोई व्यक्ति आपको मिल गया, वो आपकी कोल्ड लिस्ट में आ गया। आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गए, कोई व्यक्ति आपको मिल गया, वहां पे पेट्रोल पंप वाला मिल गया, वो आपकी कोल्ड लिस्ट के अंदर आ गया। और कोल्ड लिस्ट के बारे में कहा जाता है कोल्ड लिस्ट इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा काम करती है। हॉट लिस्ट वाले क्या होंगे, आपकी बात को सुन के बिजनेस में आ जाएंगे, आपकी क्यूएसी करा देंगे, आपको अचीवमेंट दिला देंगे। आपके अचीवमेंट को देख के वो वार्म लिस्ट वाले आ जाएंगे, वो भी थोड़ी देर आपके साथ काम करेंगे, थोड़ा लंबा समय तक भी काम कर सकते हैं। कोल्ड लिस्ट वाले ऐसे होते हैं जैसा आप उनको बोलोगे वो वैसा ही आपके साथ काम करेंगे। आपने बोला सर ऐसे, तो सर वैसे ही करेंगे। तो कोल्ड लिस्ट सबसे ज्यादा काम करती है इस बिजनेस के अंदर। तो कोल्ड लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहे। आपकी जो हॉट लिस्ट की शुरुआत कर दी आपने 20 लोगों से, उस 20 लोगों की लिस्ट को आपको लेके जाना है 200 लोगों तक। आपकी लिस्ट कम से कम 200 लोगों की होनी चाहिए। क्या आप अपनी लिस्ट को 200 लोगों तक बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरा स्टेप कौन सा आता है? इनविटेशन। बहुत बढ़िया। इनविटेशन, बहुत बढ़िया। तीसरा आता है इनविटेशन, यानी आपने जो लिस्ट बना ली उस लिस्ट के ऊपर आपको क्या करना, लोगों को इनवाइट करना है। और इनवाइट करने से पहले उनसे कांटेक्ट करना है, यानी उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट होने के लिए फोरम अप्रोच आता है। फोरम अप्रोच में आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, कभी भी बात करो। फोरम ऐप का मतलब होता है फैमिली, परिवार के बारे में पूछो। हाँ भैया आप कैसे हैं, घर परिवार में सब कैसे हैं, सब ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसा चल रहा है, नौकरी कैसी चल रही है, क्या ड्यूटी चल रही है, कहाँ ड्यूटी चल रही है। आर का मतलब फ्री कब रहते हैं आप, रेस्ट टाइम कब रहता है। और
एम का मतलब होता है मनी, मैसेज। आप उसको मनी का मैसेज वहां पे दे सकते हैं कि आप देखो नौकरी में भी कर रहा हूँ, पढ़ाई में भी कर रहा हूँ, अपनी नौकरी के साथ पढ़ाई के साथ मैंने एक सिस्टम की शुरुआत करी है, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। वो आपसे पूछेगा क्या प्लेटफॉर्म है, आप उसको बोलो भैया आधा घंटा दो, एक जूम एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करो, वहां पे बात करेंगे अपन, क्योंकि उसके अंदर कुछ ग्राफ आते हैं। अब जब ये सारी चीजें आप उनको बताओगे ना, जूम ऐप डाउनलोड कर लो, कुछ ग्राफ है, तो वो आपसे पूछेगा अरे कहीं मुझे जोड़ने वाला सिस्टम, ये क्या होता है यार, अरे चेन बनाने वाला, ये क्या होता है यार, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। वो प्रोडक्ट सेल करने वाला, कौन करता है प्रोडक्ट सेल, यानी उसके सामने इस प्रकार से आपको पैसे आना है कि उसको पता ही नहीं लगे कि वाकई में कोई ऐसा प्लान मिल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग का। कोई भी चीज बोले ये क्या होता है, ऐसा भी होता है कि मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। भाई ऐसा कुछ ही नहीं है, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर, पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी मिल जाएगी। ये तो ऑनलाइन आप इनविटेशन कर सकते हैं। इनविटेशन ऑनलाइन इस बार भी कर सकते हैं, जो आपका हॉट लिस्ट वाला है, भाई देख पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के साथ एक शानदार प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा छाप रहा हूँ आजकल। या ऐसे भी बता सकते हैं, देख मेरा फ्रेंड है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ एक पता नहीं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पैसा बहुत कमा रहा है वो, आए दिन कहीं ना कहीं घूमते जाता रहता है, कभी किसी होटल में रुकता है, कभी देश में घूमता है, कभी फ्लैट में घूमता है। यार वो मैंने उससे पूछा है क्या प्रोजेक्ट है, क्या काम कर रहा था, वो मेरे को बोला कि एक प्रोजेक्ट है, उसकी जानकारी दूंगा मैं शाम को। मैं चाहता हूँ कि अपन दोनों भाई मिलके उस प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हैं, एक जूम एप्लीकेशन आती है उसको डाउनलोड कर लें। ये ऑनलाइन का इनविटेशन है, ऑनलाइन जूम पे प्लान दिखाने के लिए। ऑफलाइन के लिए इनविटेशन आपको करना है तो इतना करना है, हाँ भाई कहाँ पर है, घर पे, चल फोन पे क्या बात करें, घर पे आके बैठ के बात करते हैं। घर पे जाओ, माहौल देखो, अच्छा माहौल लगे, प्लान दिखा दो। अगर आप अपने फ्रेंड को फोन करो, हाँ भाई कहाँ पर है, वो बोलता है कि बाहर हूँ, घर पे कितनी देर में आ गए, इतनी देर में, चल ठीक है फोन पे क्या बात करें भाई, घर पे बैठ के बात करते हैं। घर पे पहुंचो, हाँ भाई कहाँ पर है, घर पे ही है, चल ले घर पे आ जाए, बैठते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए अपने घर पे बुला लो, या तो अपने घर पे बुला लो या उसके घर पे चले जाओ। ऑफलाइन के अंदर कोई अलग से इनविटेशन करने की जरूरत नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोई सिस्टम है, कोई प्लेटफॉर्म है, कुछ नहीं। मिलने के लिए बोलो, भाई क्या कर रहा है, फ्री है, ले चल मिलते हैं, चाय पीते हैं, इतनी सी इनविटेशन करना है। कर सकते हैं आप इनवाइट। जी सर। जब आप इनवाइट कर दोगे, चौथा स्टेप कौन सा आएगा, सौदा प्लान। सौदा प्लान, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इनवाइट क्यों करा आपने, अपन ने उनको प्लान दिखाने के लिए करना है, किया है। अब प्लान दिखाने के लिए जाओ तो वहां पे भी कुछ चीजें अपन को ध्यान में रखना है। सबसे पहला टाइम एंड डिसिप्लिन, जो टाइम आपने उस व्यक्ति को दे दिया उस टाइम पे पहुंच जाओ। और डिसिप्लिन, किसी के घर पे जाते तो वहां पे आपको सोफे मिल जाते हैं, सोफे पे जाके ऐसे लेटना नहीं है, आराम से बैठना है। एज ए बिजनेसमैन क्या करने जा रहे हो आप, 8 लाख का प्लान देने जा रहे हो। कई लोग होते हैं 4-5 प्लान दिखा देते हैं, फील्ड में थोड़े थक जाते हैं, अभी क्या गर्मियों का समय आने वाला है, प्लान दिखाएंगे, गर्मी बहुत पड़ेगी, घर पे जाके ऐसे बटन खोल के ऐसे रख के ऐसे बैठ जाएंगे सोफे के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं बैठना, अपने को डिसिप्लिन के साथ रहना है, किचन की तरफ मुंह करके नहीं बैठना। अपन वहां पे प्लान दिखाने के लिए जा रहे, ना कि आ, आराम फील करने के लिए जा रहे, ना कि वहां पे रेस्ट करने के लिए जा रहे। तो आराम से टाइम पे जाओ, डिसिप्लिन में रह के उसको बिजनेस प्लान दिखा के आओ। अच्छा प्लान हमने उसको दिखा दिया, योजना हमने बता दी, उसके बाद में क्या किया जाता है, 500 पॉइंट कौन सा होता है, फॉलो फॉलो अप सर। मैं देख रहा हूँ कि केस सर है, अशोक जी है, तरुण जी, लगातार आप या बोल रहे हैं, किसी और को भी तो मौका दो। श्योरी सर। और को भी तो मौका मिलना चाहिए, मुझे पता है आप बिल्कुल ट्रेनिंग को ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। फॉलो, और दोस्तों कहा जाता है फॉलो के बारे में कि 20% रिजल्ट आता है आपका, आप 1 से लेके 5 बार फॉलो करते हैं तो। बताओ, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करे और 20% उसकी बने, क्या वो पास हो सकता है? टॉप करने के लिए कितने कम से कम 80% तो आनी चाहिए ना। स्टैटिस्टिक्स बताती है कि फॉलो के अंदर आपका रिजल्ट 80% रिजल्ट तभी आता है जब आप 5 से 12 बार फॉलो करते हैं। आप में से कौन कौन है जो 5 से 12 बार फॉलो करते हैं, जिनको प्लान दिखा दिया गया? बहुत बढ़िया। आपको कम से कम 5 से 12 बार फॉलो करना है जिसको आपने प्लान दिखा दिया। प्लान दिखा दिया आपने, मतलब में इसको योजना बता दी। आपको कोई मकान बनाना है, आप मकान बनाओगे तो उससे पहले आपके दिमाग में योजना आएगी,
यार इसका इंटीरियर में ऐसा करवाता हूँ, किचन यहाँ पे दे देता हूँ, बेडरूम इस प्रकार करवा लेता हूँ, सोफे यहाँ पे लगा दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, किचन मॉड्यूलर कर दूंगा, या ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वॉशरूम ऐसा बनवाना चाहता हूँ मैं। यानी मकान बनाने से पहले उसके ऊपर आपकी योजना कितनी बन रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, बिगड़ रही है। मकान बनाने से पहले प्लान आपने किसी व्यक्ति को दिखा दिया, योजना आपने बता दी, अब उस योजना के ऊपर उसका भी तो दिमाग काम करेगा। यार मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगा, मेरे साथ दो ही नहीं बने तो, प्रोडक्ट भी नहीं आया तो, पैसा ही नहीं आया तो, मेरे पैसे लग गए तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर पाता, ये तो कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, मैं तो इसे समझा ही नहीं पाता। यानी प्लान दिखाने के बाद में उस व्यक्ति के दिमाग में योजना आने लग जाती है, घूमने लग जाता है उसका दिमाग, बहुत घूमता है, बहुत घूमता है। कई बार क्या होता है कि वो घूमते दिमाग के अंदर किसी से राय भी ले लेता है, और आपको पता है इस भारत देश के अंदर राय बहादुरों की कमी ही नहीं है। आधी रात को भी फोन कर देना, आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। एक मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम बताता हूँ, मेरी टीम लीडर है, उन्होंने किसी को बिजनेस प्लान दिखाया था, और बिजनेस प्लान उसको दिखाया, दिखाने के बाद में उससे पूछता है कि हाँ भाई शुरुआत करते हैं। वो बोलता अरे भाई ऐसा कुछ ही नहीं होता, तेरे को कितना समय हो गया? मेरे को तो यार साल भर हो गई और इतने की टीम है। मैं अभी कहता हूँ भाई तू इसको छोड़ दे। मेरे एक फ्रेंड था, उसने भी करा था, उसके साथ भी कुछ ही नहीं हुआ, कुछ समय पैसे आया उसके बाद कुछ ही नहीं आया। मैं देख तेरे उससे बात कराता हूँ। बंदे ने अगले व्यक्ति को फोन किया, रिकॉर्डिंग चालू करी, अपनी ऑडियो कॉल की, उससे बोलता है हाँ भाई तूने वो कंपनी करी थी ना, ज्वाइन करी थी ना, तो तेरे साथ क्या हुआ था? उसकी रिकॉर्डिंग करता है, बोलता मैंने ज्वाइन किया था, सामान तो आया लेकिन काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसकी रिकॉर्डिंग करा, उसको मेरे जो टीम लीडर उसके पास भेजा। यानी राय सलाह देने के लिए बंदा कहां से कहां पहुंच गया। तो राय बहादुर बहुत होते हैं, वो राय देने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। फलान उनको बोलो ना ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, वो यहाँ पे तो उनसे मेहनत नहीं होती, लेकिन फ्री फोकट की सलाह देने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आधी रात को आपके घर पे आ जाएंगे। किसी से बोल के देखना भाई मैंने एक कंपनी में शुरुआत करी, सामान लेना है, 8 लाख रुपए महीने के आएंगे, क्या मैंने सही करी है या गलत करी है? तेरे पास उसकी नॉलेज है, आपके पास आधे घंटे के अंदर तो वो कहीं पे भी हो, किसी भी पाताल में आपके पास पहुंच जाएगा ज्ञान देने के लिए। बढ़िया आराम से बैठ के ज्ञान देगा, उसको पता भी नहीं लगेगा, वो आपको 1.5-2 घंटे तक भी ज्ञान दे सकता है, पूरी रात भी वो आपको ज्ञान दे सकता है। यानी प्लान दिखाएंगे, उसके ऊपर दिमाग काम करता है, योजना बढ़ती है उसके अंदर, उस योजना पे विचार आते हैं, और विचार में कई बार ज्ञान ले लिया जाता है, तो कई बार नेगेटिव चीज अगर उसके हाथ लगती है तो वो क्या करता है, ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है, आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको कई बार हो सकता है ब्लॉक भी कर दे। अब जो नेटवर्कर होता है वो क्या करता है, टेक्निक यूज करता है, वहां पे फोन नहीं उठाता, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे के लिए रुको इसको, 2 घंटे बाद में कहीं पे जाता है प्लान देने के लिए, अपने टीम लीडर का फोन लेता है या घर से कोई दूसरा फोन लेता है, उस फोन से फोन करता है, हाँ यार भाई क्या हाल चाल है यार, तेरा मेरे फोन में थोड़ी मिस्टेक आती है उसमें यार, तेरा नंबर है ना बिजी बिजी बता रहा है, तो मैं चले इस वाले फोन से फोन करते हैं, और क्या हाल चाल है, घर पे सब ठीक है, चल बढ़िया। हाँ तो भाई क्या सोचा उसके बारे में? कहीं दूर रहता है तो आप उसको ऑडियो कॉल पे बात करो, अब वो आपको बताएगा मेरे को नहीं करना, क्यों नहीं करना ये भी बताएगा आपको, ये मेरी दिक्कत आ रही है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर पॉसिबल है आप उसके जवाब दे सकते हैं तो आप जवाब दो, नहीं दे सकते, मेरे भाई बिल्कुल जो चीज तू बोल रहा ना यही सेम मेरे साथ हुई थी, लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे को बताया कि भैया ऐसा नहीं होता, मैंने उनकी बात को मानी, आज मैं तो भाई देख सफल हूं। अगर तू सर की बात सुन लेगा, हो सकता है तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए, फिर अपने अपलाइन से फॉलो करा दो। पहले फॉलोअप में क्या होगा, उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, हो सकता है वो पहले फॉलोअप में ज्वाइन भी हो जाए, वो फिर बोलेगा सोचने का और समय दो, सोचने का फिर समय लेगा, फिर आपको कॉल, फिर आप कॉल करो, हो सकता है उठाए नहीं उठाए, फिर फॉलोअप कराओ, फिर फॉलोअप कराओ, यानी जितनी बार उसका आप फॉलोअप कराओगे आपका रिजल्ट आने का चांस उतना ही बढ़ता जाएगा। कई बार तो क्या होता है, कोई लीडर होता है बार बार फॉलोअप कराता है, 5-6 बार फॉलोअप करा देता है, वो जो अगला प्रोस्पेक्ट होता है वो भी सोचता है यार कितनी बार मेरे को बोल रहा है, फोन कर करके परेशान कर दिया, आए दिन घर पे आके बैठ जाता है। ऑफलाइन वाले तो घर पे जाके बैठ जाओ, उठो ही मत उसके घर से, सच बता रहा हूँ, 5 से 7 बार उसके घर पे चले जाओ, चाय पी लो, हो सकता है चाय तो 1-2 बार मिलेगी, बाद में चाहे पानी भी मिले ना मिले, अपना पानी की बोतल साथ ले जाना, घर पे जाके बैठ जाना। एक दिन ऐसा आएगा वो खुद आके से बोलेगा लो भैया आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डेबिट कार्ड है, रगड़ दो।
लेकिन होता क्या है कि हम क्या करते हैं, 5-6 बार चले जाएंगे, वो मना कर देगा। 7वीं बार जैसे अपना जाने का प्लान बनता है, हम वहां पे सोचते हैं अरे यार छोड़ो यार, 6 बार चला गया, ज्वाइन ही नहीं करता, और पानी तक नहीं पिलाता मेरे को वहां पे जाने के बाद में, मेरी तरफ देखता भी नहीं है, बच्चों से बात करता है, फोन में लगा रहता है, मेरी तो बेइज्जती हो जाती है वहां पे जाके, चलो छोड़ो मैं नहीं जा रहा। और उधर से भाई साहब तैयार होके बैठे रहते हैं, आधार कार्ड निकाल के टेबल के रख रखे होते हैं, पेन, उनका डेबिट कार्ड भी पड़ा होता है। अब की बार तो वो आ गया ना, मैं तो पकड़ूंगा, ले पकड़ तू सबसे पहले मेरी आईडी बना। और इधर से अपन क्या सोच रहे हैं, अरे यार छोड़, वो तो ज्वाइन ही नहीं होगा। उधर से भाई साहब बैठे हैं आधार कार्ड लेके, बताओ अगर हम फॉलो करने नहीं जाएंगे तो वो ज्वाइन होगा? वो ज्वाइन नहीं होगा। आपको फॉलो तक करना है जब तक भी ज्वाइन नहीं हो जाता। क्या पता किस बार आप जाओ उसके पास और वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड लेके आपके पास बैठा हो, जब तक उसकी आईडी ग्रीन नहीं हो जाती तब तक आपको उसे छोड़ना नहीं है। आप नेटवर्कर है, टेक्निक यूज में करो, किसी और के फोन से करो, अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लेके उससे बात कराओ, कैसे भी कराओ, ये आपकी जिम्मेदारी है फॉलो कराने की। और मैं यही कहूंगा, फॉलोअप के अंदर ही रिजल्ट आएगा, फॉलोअप से ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो क्या आप फॉलोअप करा सकते हैं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला आता है 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब होता है कि आपको सारी तकनीक आनी चाहिए, किस प्रकार बात करना है, कैसे आईडी बनानी है, कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट कराने हैं, कितने बिजनेस वॉल्यूम का होता है, क्या होता है, सारी चीज आपके पास होनी चाहिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। 100% यूजर का मतलब होता है प्रतिदिन आप कंपनी की वेबसाइट को चेक करो कि कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, क्या क्या उनका बिजनेस वॉल्यूम है, क्या उनकी प्राइस है। कई बार होता है कि सेल्स और बीच में ऑफर निकालती है, प्राइस कम रहते हैं, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट के, वो भी आपको पता रहना चाहिए। मेरा चेक कितनी समय से बन रहा है, कितने का बन रहा है, मुझे इसको कितना और अपडेट करना है, नेक्स्ट लेवल के लिए कितनी बिजनेस वॉल्यूम का मैं, ट्रिपल सी रैंक में मेरा कौन सा लेवल चल रहा है, किस तरफ कितने बिजनेस वॉल्यूम हो रहे हैं, सारा चीजें ट्रैक करना आपको आना चाहिए। और डेली जो अपनी कंपनी की वेबसाइट को प्रतिदिन देखता है वो कौन होता है? 100% यूजर। बी ए टीम प्लेयर, आपको टीम प्लेयर बनना है, टीम का खिलाड़ी आपको बनना है। टीम बोल दे सर मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, ट्रैक करना आपको आना चाहिए। टीम की ग्रुप मीटिंग करनी आपको आनी चाहिए। टीम बोलती है कि सर मेरे को ये सवाल आ रहा है, सवाल के जवाब आपको देने आने चाहिए। प्रेजेंटेशन बनानी आपको आनी चाहिए, देनी आपको आनी चाहिए। ये टीम प्लेयर वही होता है। 8वां होता है टेप, बुक और फंक्शन। अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो। टेप यानी यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर आपको क्या करना है? सेफ सोप के वीडियो देखने। यूट्यूब के ऊपर जैसा आप देखोगे वैसे आप बन जाओगे। सपना चौधरी को देखोगे तो सपना चौधरी बन जाओगे, हरिनारायण चौधरी को देखोगे तो हरिनारायण चौधरी जी बन जाओगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, अगर सपना चौधरी देखोगे तो दिन भर घूमते रहोगे, मुंह आपका चालू रहेगा। अगर हरिनारायण चौधरी जी को देखोगे तो 8 लाख रुपए महीने के आएंगे, 16 लाख रुपए महीने के आएंगे, और DQ5 में चलोगे 1.5 करोड़ का बंगला होगा, कंपनी के अंदर आपका नाम होगा, ऑल डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर आपका नाम होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, सारे सपने पूरे होंगे, देश विदेश की यात्रा आप कर रहे होंगे, कोई सा भी टारगेट आपका रुकेगा नहीं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कौन सी चीज आप चाहते हैं। क्या आप बस मुंह को चालू रख के घूमना चाहते हैं या फिर जिंदगी को जीना चाहते हैं? वाकई में जिंदगी जीना चाहते हैं, सेफ जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब खोलते एक ही चीज आपको दिखनी चाहिए, हरिनारायण चौधरी जी। उनको देखोगे तो उनके जैसे बन जाओगे, जो अचीवमेंट उनके पास है आने वाले समय के अंदर आपके पास होंगे। किताबें, किताबें हमने बहुत पढ़ी है और पढ़ते ही रहते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खाने की जरूरत होती है, स्वस्थ खाने की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी किताबों की जरूरत होती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही व्यक्ति आगे ग्रोथ करता है, उसी की टीम आगे ग्रोथ करती है, उसी की टीम आगे टिकी हुई रहती है जिसके पास नॉलेज होती है। और नॉलेज कहां से मिलती है? किताबों से मिलती है। कोई एक व्यक्ति होता है, अपने पूरे जीवन में किसने एक बुक लिखी, 80 साल की उम्र उसने पाई और 80 साल में उसने एक बुक लिखी। अगर आप उस बुक को पढ़ लेते हैं तो उस पूरे व्यक्ति के 80 साल के जीवन को आपने पढ़ लिया, किस प्रकार उसने अपना 80 साल जीवन व्यतीत किया है। बुक्स के अंदर बहुत बड़ी नॉलेज होती है। बुक पढ़ो, सबसे पहले प्रगति सूत्र पढ़ो,
टाइम मैनेजमेंट पढ़ो, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ो, और आप सभी ने दिशा ली है, वहां पे आपको एक बुक मिल चुकी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच में बहुत बड़ा पावर होता है, बड़ा सोचो, जब आप सोचोगे तभी तो आप पाओगे। आपने देखा योगेश यादव जी को, 13 लाख रुपए की घड़ी, 13 लाख रुपए की घड़ी किसे कहते हैं? कब वो अचीव कर पाए? जब उन्होंने सोचा। नेक्स्ट ड्रीम भी आप देखो 2025 का बना रखा रोल्स रॉयस का। वो सपना तभी पूरा होगा जब आप सोचोगे, और जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते, और आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप सोचेंगे। आपकी सोच कब बढ़ेगी? जब आप बुक्स को पढ़ेंगे। बुक्स पढ़ो। फंक्शन, इस बिजनेस के जो भी फंक्शन होते हैं, किसी भी फंक्शन को नहीं छोड़ना, चाहे वो आपका एसपीएस हो, बीबीएस हो, कोई सी भी ट्रेनिंग हो, डायमंडशिप हो, दिशा ट्रेनिंग हो, एलडीपी हो, कोई सा भी हो, किसी भी फंक्शन को मिस नहीं करना। सारे फंक्शन हमारे को अटेंड करने कर सकते हैं। इन 8 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं आप सभी? यस सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। अगली चीज आती है 10 कॉल्स एंड 3 प्लान पर डे। कर सकते हैं आप 3 प्लान पर डे? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करना है आपको? क्या करना? 10 फोन करने डेली अपनी लिस्ट के ऊपर। लिस्ट निकालो, जो भी आपके कोर लीडर है उनसे बात करो। सुबह सुबह बात करो, उनकी प्लानिंग जानो, उनको प्लानिंग दो। रात को सोने से पहले उनकी रिपोर्टिंग लो। हाँ जी सर, बताइए आज आपने क्या काम किया, क्या आपकी एक्टिविटी रही, कितने प्लान हुए, कितने फॉलोअप हुए, कितनी बिजनेस वॉल्यूम निकली। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। मुझे विश्वास है कल आप इससे भी ज्यादा निकालेंगे। अगर किसी कारण बस कोई काम नहीं कर पाता तो बताइए टाइगर साहब, क्या दिक्कत आई आज प्लान करने में, आज फॉलो करने में क्या दिक्कत आई, सेल क्लोज क्यों नहीं हो पाई? कोई दिक्कत आती है सेल क्लोज करने में, आप उसका सोल्यूशन दो उसको वहीं पे। इन्विटेशन करने में, प्लान दिखाने में, प्रेजेंटेशन दिखाने में, किसी भी चीज में कोई दिक्कत समस्या उसको आ रही है, हैंड टू हैंड उसका सोल्यूशन आप उसको वहां पे दे दो। तो 10 फोन आपको प्रतिदिन करने हैं। लर्न सो द प्लान एंड इन्विटेशन, आपको इनवाइट करना है डेली प्लान के लिए, और उनको प्लान दिखाना है। एवरी डे गिव 3 प्लान। अगर कोई पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहा है ना, कम से कम 3 प्लान तो उसके पर डे के होने ही चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। कर सकते हैं आप डेली 3 प्लान? जी पक्का कमिटमेंट करते हैं? जी जी सर। सर। ये बहुत बढ़िया। नो गैप इन एनी डे, 3 प्लान पर डे करना है, एक भी दिन का उसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने आज 6 प्लान कर दिए कल का गैप नहीं, कल भी प्लान करिए। डेली आपको करने, एक भी दिन का गैप आपके पास नहीं आना चाहिए। तीसरी चीज आती है टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी आपको आनी चाहिए। फेथ, कॉन्फिडेंस, स्माइल। आप किसी को भी प्रेजेंटेशन दें तो सबसे पहले क्या करना है, उसको विश्वास दिलाओ, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और हमेशा प्रेजेंटेशन देते समय आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, मुस्कुराइए। और मुस्कुराने के लिए कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति परेशान हो रखा है, अगर कोई दुखी है ना, दुखी दुखी होकर बैठा है, आप उसके पास जाके मुस्कुरा जाना, वो आपकी स्माइल को देख के अपने गमों को भूल जाएगा, अपने दुख को भूल जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, मुस्कुराते हुए प्रेजेंटेशन करनी। ड्रेस कोड, ये बहुत ही जरूरी है। ड्रेस कोड आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो बिजनेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, एक बिजनेस है। और आपको पता है एक बिजनेसमैन का ड्रेस कोड होता है नहीं होता? यस सर। क्या होता है? फॉर्मल ड्रेस कोड। फॉर्मल ड्रेस कोड। आपके पास फॉर्मल पैंट शर्ट होनी चाहिए। फॉर्मल पैंट शर्ट आपके पास होनी चाहिए। प्लान अगर आप फील्ड में दिखाने जा रहे हैं तो आपके पास फॉर्मल पैंट शर्ट और शूज फॉर्मल होने चाहिए ब्लैक कलर के, ये आपका ड्रेस कोड होता है। तो ड्रेस कोड को फॉलो करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। और ऑल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, जिसके मतलब होता है कि प्लान फोल्डर आपके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट वाउचर आपके पास होना चाहिए, आपकी डायरी और पेन भी आपके पास होना चाहिए। कई लीडर निकल जाते हैं प्लान फोल्डर को लेके, उनके पास डायरी पेन ही नहीं होते, फिर वहां पे जाके बोलते हैं यार एक सफेद पेज देना, एक कॉपी देना, यार एक पेन भी देना।
अब अगले व्यक्ति को आप 8 लाख का प्लान दिखाने जा रहे हैं, आपके पास 150 रुपए की डायरी नहीं है, 10-15 रुपए का पेन नहीं है, तो बताओ कहाँ से आपके बिजनेस को शुरुआत करेगा आपके साथ? वो बोलेगा बात तो 8 लाख रुपए की कमाने की कर रहा है और उसके पास तो डायरी पेन ही नहीं। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी करवा लो, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, फिक्की की जो रिपोर्ट है, टीडीएस का सर्टिफिकेट है हरी सर का, उसको निकाल लो, पे आउट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, जो ग्रुप में चेक आते रहते हैं उनकी फोटो अपने फोन के अंदर सेव कर लो, एक ग्रुप बना लो अलग से सेफ्स ऑफ चेक का नाम से, सेफ्स ऑफ प्रोडक्ट के वीडियो 2-4-5 रख लो, ये काम आएंगे। टाइम एंड डिसिप्लिन ये बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी प्लान दिखाने जाओ, कोई भी प्रेजेंटेशन आप शेयर करो, उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? टाइम और डिसिप्लिन होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑलवेज रेडी फॉर टेस्टिमनी, हमेशा टेस्टिमनी के लिए तैयार रहिए। और कई बार आपको कहा भी जाता है, संडे वेन्यू में भी कहा जाता है, हाँ जी सर आप अपनी टेस्टिमनी बताइए, कई बार कहा जाता है। और कई लोग क्या होते हैं, टेस्टिमनी के लिए कहा जाता है, वो बोलते हैं मेरे प्लान ये है, इन्होंने मेरे को अब शुरुआत कराई थी, मेरी टीम इतने की है और मैं इस लेवल पे हूँ, और मेरे प्लान का धन्यवाद और मेरे गुरुजी का धन्यवाद, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म दिया और मैं बहुत बड़ा काम करूँ। टेस्टिमनी मांगा जा रहा है, टेस्टिमनी के अंदर वो अपनी पूरी जर्नी सुना देते हैं। मैंने आज के 2 साल पहले शुरुआत करी, मैंने 3 साल पहले शुरुआत करी, 2.5 साल पहले शुरुआत करी, मतलब मैं टेस्टिमनी के लिए कहा जाता है, वो पूरी स्क्रिप्ट सुना देते हैं वहां पे, पूरी पिक्चर चालू कर देते हैं वहां पे। इसके लिए आपको मौका दिया जाएगा, इसीलिए तो आपका डायमंड सेलिब्रेशन किया जाता है। डायमंड सेलिब्रेशन के अंदर पूरा स्टेज आपका होता है, जो आपकी स्टोरी है बिल्कुल दमदार तरीके से आप सुनाइए, तो वो स्टोरी वहां पे सुनाने की होती है। टेस्टिमनी के अंदर क्या होता है, नोट फॉर्मूला होता है। एन का मतलब होता है सबसे पहले वहां पे जाइए, जो भी है उसको अभिवादन कीजिए, नमस्कार साथियों, मेरा नाम रमेश चौधरी है, रहने वाला मैं जयपुर आस्थान से हूँ, बाय प्रोफेशन में स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहा हूँ। आज मेरी टीम सैकड़ों लोगों की है। ऐसे नहीं बताना कि मेरी टीम 550 की, 450 की, 250 की, 50 की, 20 की। अगर आपकी टीम 20 लोगों की है तो टीम साइज मत बताइए, आज बहुत अच्छी टीम मेरे साथ काम कर रही है। अगर आपकी टीम 150, 200, 300, 400 की, आज मेरी टीम सैकड़ों के अंदर है। 1000, 2000 की है, आज मेरी टीम हजारों के अंदर, लाख की है, आज मेरी टीम लाखों के अंदर है। और अगला आता है अर्निंग, अर्निंग और अचीवमेंट। आपको ये बताना कि आज मैंने इस बिजनेस के माध्यम से पार्ट टाइम में करते करते इतना पैसा कमाया है, और मैंने लैपटॉप लिया है, मोबाइल फोन लिया है, मैं यहाँ पे घूम के आया हूँ, मुझे 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिला है, मेरी स्किल डेवलप हुई है, मैंने कम्युनिकेशन यहाँ से सीखा है, मैं फ्लाइट के अंदर बैठ के घूम के आया हूँ, मैंने लैपटॉप लिया है। यानी जो अचीवमेंट्स आपने लिए हैं वही आपको बताने। इतना सिंपल सा टेस्टिमनी है। आपको जब भी आगे से टेस्टिमनी के लिए कहा जाए, क्या आप टेस्टिमनी दे सकते हैं अपने राइट्स? यस सर। टेस्टिमनी के अंदर कभी भी गलत नहीं बताना। अगर आपने 1000 रुपये कमाया तो 1000 रुपये ही बताना, 5000 कमाए तो 5000 ही बताना। कभी भी किसी को गलत इनकम, गलत टेस्टिमनी नहीं देनी। आप बोल देते हो मैंने 1 लाख रुपए कमाया, वो आपसे पूछ लेगा बताइए आपका स्टेटमेंट, बताओ। अगर हम कमाएंगे नहीं तो कहाँ से बताएंगे? जितना कमाया है उतना ही बताना है, क्योंकि बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर चलने वाला बिजनेस है। इसके अंदर झूठ पाकड़ नहीं होते हैं। किसी को झूठ बोल के आप ज्वाइन तो करा सकते हो, लेकिन उसको काम नहीं करा पाओगे। अगर वाकई में चाहते हो उस व्यक्ति को डायमंड बनाना, वाकई में चाहते हो सेप्सो में आगे लंबे समय तक काम करना, तो आपको राइट सच्चाई वाली टेस्टिमनी देनी पड़ेगी, जो एक्चुअल में है वही आपको देनी पड़ेगी। एडिफिकेशन इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एडिफिकेशन, कई लोगों को मैं देखता हूं प्लान के लिए भी लेके आ जाते हैं, हाँ सर ये सर है, इनको प्लान दीजिए, इनको जानकार दीजिए। अब अगले व्यक्ति को मैं थोड़ी जानता हूँ वो क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नहीं करता, उसको थोड़ी पता है मैं कौन हूँ, क्या है, क्या लेवल है, क्या है क्या नहीं, उसको पता ही नहीं है। मैं उससे बात करूंगा तो वो मेरे को ना नॉर्मल वे में लेगा। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, अगले व्यक्ति से बातचीत कर ली प्लान दिखाने के लिए, लिस्ट, कई लोग तो ऐसे होते हैं लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट बना के कॉल कर देते हैं, हाँ सर मेरी लिस्ट पे ये है और इनको प्लान दिखाना है, इनको ऐप डाउनलोड कराना हो, क्या प्लान है इनको बताओ। फोन के ऊपर कैसे मैं उसको बताऊं कि भाई कौन सा प्लान है? आपके अपलाइन ने इनवाइट करना सिखा दिया, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना सिखा दिया, उसके बाद में भी आप प्लान दिखाने से पहले ऑडियो कॉल पे अपलाइन से उनको इनविटेशन करवा रहे हो, अपलाइन से उनको प्रोस्पेक्टिंग करवा रहे हो। आप प्रोस्पेक्टिंग कर लिस्ट बनाने का आपका काम होता है,
इन्विटेशन सिखाने का अपलाइन का काम होता है, इन्विटेशन करने का काम आपका होता है, प्लान दिखाने का काम आपके अपलाइन का होता है। आप प्लान दिखाने से पहले अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करो। और एडिफिकेशन के बारे में कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में किसी व्यक्ति या घटना या कंपनी के लिए विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए एडिफिकेशन या उसका प्रमोशन किया जाता है। ये उन्हें बनाने, उन्हें पेश करने और उन्हें कद देने का एक तरीका होता है। आप अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर रहे हैं तो आप अपने अपलाइन को एक कद दे रहे हैं, एक ओहदा आप अपने अपलाइन को दे रहे हैं, आप अपने अपलाइन को पेश कर रहे हैं उसके सामने। आपको पता है आज अमिताभ बच्चन साहब 1 रुपए का नवरत्न तेल बेचने के लिए आते हैं ना, तो किस प्रकार से उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किस प्रकार से उसका प्रमोशन करते हैं। उनके प्रमोशन की वजह से ही वो 1 रुपए का नवरत्न तेल का करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। प्रमोशन इसी प्रकार से वो करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसका। वो आपको भी आपके अपलाइन का, आपके सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने सिस्टम, कंपनी, अपलाइन लीडर्स को विश्वसनीयता प्रदान करने और उन्हें विशेषज्ञों के रूप में स्थान दें। अगर आप अपने अपलाइन का दमदार से प्रमोशन कर देते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं ना, तो बहुत बड़ा काम होता है। अगला व्यक्ति जिसको कुछ कितना ही नॉलेज हो, कितना ही तुर्रम खान हो, अगर अपलाइन का प्रमोशन आपने दमदार से कर दिया ना, वो आपके अपलाइन के बाद 200% सुनेगा। अब जैसे मान लेते हैं आपका कोई अपलाइन है, आपको काम कराने के लिए आता है किसी दूसरी सिटी में, अगर ब्रोंज लीडर भी होगा ना, अगर वो आपके साथ फॉलो पे जाता है, तो उसका प्रमोशन इस प्रकार से कर दो कि अगले व्यक्ति को मजबूरन आपके अपलाइन को सुनना पड़े। अगर क्यूएसी लीडर भी कोई फॉलोअप करने जाए, तो उसका प्रमोशन इस प्रकार से कर दो कि अगले व्यक्ति को लगे तो सेफ पर डायमंड बैठा है, क्योंकि सिस्टम की नॉलेज क्यूएसी लीडर को है, ना कि उस व्यक्ति को। क्यूएसी कराई है, 3 लोगों की ज्वाइनिंग आई है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्लान दिखाए होंगे उसने। और देखो, अगर आप अपने अपलाइन का फॉलो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट की नजर में क्या होता है, रेस्पेक्ट बढ़ जाती है आपके अपलाइन की, और ट्रस्ट उसके अंदर बिल्ड हो जाता है। आपके अपलाइन की क्या होती है, रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। अगर आपके अपलाइन की रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, तो आपके अपलाइन की बात को गौर से सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझने का प्रयास करेगा। बताओ, अगर किसी व्यक्ति को आपका अपलाइन समझाने की कोशिश करे, ध्यानपूर्वक वो सुने, समझे उस चीज को, तो सिस्टम समझ में आएगा, नहीं आएगा उसको? सिस्टम समझ में आएगा। सर, समझने की तो देरी होती है, अगर व्यक्ति को सिस्टम समझ में आ जाता है ना, वो 200% काम करता है। और जिस प्रकार आप अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर रहे हैं, इसी प्रकार आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप भी अपने लीडर का प्रमोशन करो, वहां पे आप भी अपने लीडर का एडिफिकेशन करो। सर, बधाई हो, आज आपको अगर सर के माध्यम से, तरुण जी के माध्यम से जानकारी मिली है ना, तो तरुण जी बहुत ही शानदार, दमदार, डेडिकेटेड लीडर है। मुझे विश्वास है तरुण जी 200% यहाँ पे सफल होंगे, 200% डायमंड बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे। अगर सर के साथ आपने शुरुआत कर दी ना, आप भी सफल हो जाओगे। ये लास्ट में आपको जरूर बोलना है, अपने लीडर का आइडेंटिफिकेशन जरूर करना है। जो छोटा मोटा किंतु परंतु होगा ना, आपने अगर अपने लीडर का दमदारी से आइडेंटिफिकेशन कर दिया, तो उसका वो किंतु परंतु वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसको लगेगा, यार तरुण जी मेरे साथ पढ़ते हैं और ये कल ना करोड़पति बन जाएंगे, अगर मैंने शुरुआत नहीं करी तो मैं तो वहीं पे रोड पे घूमता रह जाऊंगा। भैया, मुझे तो शुरुआत करनी चाहिए। एडिफिकेशन की बहुत बड़ी पावर होती है। एडिफिकेशन करना है, प्रमोशन करना है, प्रमोशन करो 8 स्टेप ट्रेनिंग का, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दमदार तरीके से प्रमोशन करो। रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बताओ, अभी एसपीएस चालू होने वाले हैं, कई जगह की तो डेट भी आ चुकी है, दमदार तरीके से उसका प्रमोशन करो। टूल्स और अपने अपलाइन के बारे में बताओ, प्रमोशन करो टूल्स का। टूल्स इस बिल्स का हथियार कहा जाता है टूल्स को। वेन्यू का प्रमोशन करो, संडे वेन्यू का प्रमोशन करो, संडे वेबिनार का प्रमोशन आप करिए। ये बिजनेस प्रमोशन का ही है, और कहा जाता है अगर आपको प्रमोशन करना आ गया, मतलब बिजनेस करना आपको आ गया। तो प्रमोशन कर सकते हैं अपने अपलाइन का, सिस्टम का। चलिए, बहुत बढ़िया। यस सर। अगला आता है 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब होता है प्रतिदिन कंपनी की वेबसाइट देखता हो, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेता हो। जिम्मेदारी, भाई इसके प्लान हो रहे नहीं हो रहे, क्यूएसी हो रही नहीं हो रही, कितने प्लान लग रहे, कोर बन रहा है नहीं बन रहा, जिम्मेदार लेनी। प्लान जो करता हो, फॉलोअप जो करता हो, वो 100% यूजर होता है। रजिस्ट्रेशन जिसको करनी आती हो, एफआईएन जिसको करनी आती हो, वो 100% यूजर होता है।
प्रोडक्ट का जिसको नॉलेज हो 100% यूजर होता है। प्रोडक्ट ट्रैकिंग करना आना चाहिए आपको, ईमेल भेजना भी आना चाहिए। कई बार जरूरत पड़ जाती है केवाईसी करने के लिए, कंपनी में मेल करने की जरूरत पड़ जाती है, प्रोडक्ट के लिए करने की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको आना चाहिए कि कंपनी को कैसे मेल करना है, क्या क्या मेल का सिस्टम होता है, कहाँ पे कौन सी मेल करनी है और कहाँ कौन सी मेल अवेलेबल है। ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको आती है तो आप 100% यूजर हैं कंपनी के प्रोडक्ट का जो उपयोग भी करता हो। कंपनी के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, विश्वास मानना, किसी भी प्रोडक्ट को आप लगातार यूज करके देख लेना, 100% आपको उसका बेनिफिट पता लग जाएगा कि हाँ इस प्रोडक्ट को यूज करने से इतना ही बेनिफिट होने वाला है। नंबर 1 प्रोडक्ट आते हैं सेफ सोप के, एकदम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आते हैं इसके। चलती रहती है, ले ले। तो ये 100% यूजर होता है। अगला आता है, छठा आता है अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग। जो सारे फंक्शन और ट्रेनिंग अटेंड करता है वो कौन होता है? 100% यूजर होता है। कृपया करके आप स्क्रीन के साथ छेड़खानी ना करें। अच्छा, अटेंड ऑल फंक्शन, छठा क्या आता है? अटेंड ऑल फंक्शन। कौन कौन से होते हैं? कंपनी के सारे जो फंक्शन अटेंड करता हो, संडे सेमिनार हो, वेबिनार हो, 8 स्टेप ट्रेनिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कैसे भी हो, बिजनेस बिल्डिंग वेबिनार यानी बीबीएस एसपीएस सक्सेस पर व्यू सेमिनार होता है, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एलडीपी एंड दिशा ट्रेनिंग जो अटेंड करता है। अगला आता है कोर ट्रेनिंग लेवल्स मीटिंग, यानी कोर ट्रेनिंग के बारे में कहा जाता है ये लेवल 2 ट्रेनिंग होती है और मैं ये कोर ट्रेनिंग आपको लगातार अटेंड करनी है। अभी देखते हैं कि ये जो 100 का पैनल है कितनी देर तक हमारे साथ बना रहता है। डायमंडशिप जो अटेंड करता हो, बहुत ही जल्दी डायमंडशिप भी शुरू होने वाली, जो डायमंडशिप अटेंड करता हो। अगली चीज आता है रीड बुक्स, जो बुक्स को पढ़ता है। देखो बुक्स पढ़ने से क्या फायदा होता है? पहला फायदा होता है बुक पढ़ने का, वो होता है हमेशा आपके दिमाग के अंदर क्या आते हैं? पॉजिटिव विचार आते हैं, सकारात्मक बातें आपके दिमाग में आती है और उससे क्या होता है कि आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है कि अपलाइन आएगा मेरा प्लान करेगा, अपलाइन आएगा मेरे फॉलोअप करेगा, अपलाइन आएगा मेरे को प्लानिंग देगा। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आप हमेशा जोश उत्साह में कार्य करेंगे और महत्वाकांक्षी बनेंगे, एम्बिशियस बनेंगे आप बुक्स को अगर पढ़ेंगे। हर किताब आप में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करेगी। विश्वास मानना दोस्तों, बुक्स के अंदर इतनी नॉलेज होती है, इतनी एनर्जी होती है, आप पढ़ के तो देखिए एक बार उसको। बहुत नॉलेज मिलती है आपको बुक्स को पढ़ने से, बहुत ऊर्जा आपको वहां से मिलती है। सफलता के लिए सबसे जरूरी बात है आपका नजरिया बदलता है। कहा जाता है नजर का इलाज है, नजरिया का नहीं है। आपका नजरिया तभी बदलेगा जब आप बुक्स पढ़ेंगे। क्या आप बुक्स पढ़ सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अगली चीज आती है, जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, ठीक उसी तरह अच्छा और सफल दिमाग बनाने के लिए भी किताबें पढ़ना जरूरी है। सिर्फ एक किताब आपका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल सकती है और बदलेगा। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो 100% आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपका जीवन यहां से बदलेगा। अगली चीज आती है रीड बुक्स। देखो एक छोटा सा वीडियो है रीड बुक्स का, इसके ऊपर आपके जीवन में आपको वॉइस आ रही है तो आप मेरे को थंब करके बता। ज्यादा कुछ कभी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। खुद बदले बिना दूसरों को बदलना नामुमकिन है। खुद बदल नहीं रहे हो और बैंक बैलेंस रोज चेक कर रहे हो, इस महीने मैंने कितना कमाया, कुछ नहीं कमा पाएगा। खुद में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा तो बैंक बैलेंस बोलेगा। खुद में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा तो बैंक बैलेंस चिल्लाएगा, चीखेगा। मैंने खुद ने अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने इनकम के सेगमेंट को बदल दिया, इनकम के सेगमेंट को बदल दिया। मैं 10 वर्षों तक सन 2000 से लेकर सन 2010 तक मेरी जिंदगी का फोकस था हर महीने रुपया कमाऊंगा। इस पे लगातार काम करता था। फिर मैंने 2010 से लेकर 2016 तक लगातार फोकस कर दिया हर सप्ताह कमाऊंगा।
2016 के 20 अक्टूबर के दिन से लेके 2019 दिसंबर तक मैं रोज पैसा कमाऊंगा, इस पे मैंने ताकत लगाई। और 1 जनवरी 2020 के बाद से अब मेरा फोकस दिन पे नहीं है, अब मेरा फोकस घंटों पे भी नहीं है, अब मेरा फोकस है प्रति मिनट में कितना कमाऊंगा। अगर मुझे और बदलना है, अगर मुझे और ग्रोथ करनी है, अगर मुझे और बड़ा सपना देखना है, मुझे और कुछ चाहिए, पहले वाले से नहीं पार पड़ेगी। बीज को अगर वृक्ष बनना है तो बीज को पूरा मिटना होगा, पत्थर को प्रतिमा बनना है तो उसको पूरा टूटना होगा, बिखरना होगा, दर्द सहना होगा। दूध को घी बनना है, अपने आप को 100 डिग्री से उबालना होगा। अगर आपको अमीर बनना है और जैसे आप हो वैसे ही बन जाओ तो बन गए होते भैया, बन गए होते। जैसे आप हैं उससे ही करोड़पति अरबपति बनने वाले होते, बन गए होते। बदलना होगा। मेरे 3-4 घरों के एड्रेस पे रोज ये फ्लिपकार्ट का कोरियर, ये अमेजोन का कोरियर, मेरे सारे लोग कहते यार इतनी किताबें। मेरे को जब अलमारियां बनाई थी ना मैंने किताबों के लिए, तो मैंने कहा था इतनी बना ले कि इस जन्म में कभी कम नहीं पड़े, तो मैंने इतनी अलमारियां बनवाई थी। अब मेरे को परसों पहले दिन 7,000 का बक्सा लाना पड़ा, बक्सा जो ब्याह में देते हैं ना दहेज में बक्सा, कि ये अलमारियों की बस की बात नहीं है, ये अलमारियों की बस की बात नहीं है। क्योंकि चारों तरफ ही इस टेबल पे ऐसे दही लगी हुई है, इस टेबल पे लगी हुई है, बेड पे लगी हुई है, सब तरफ लगी हुई है। 1 मिनट का अगर 4 फिगर में जाना है ना, मुझे खुद को और अपग्रेड करना होगा, मुझे खुद को और बदलना होगा। हाँ जी, बुक्स पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ सकते हैं आप बुक्स? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला आता है टीम प्लेयर। टीम प्लेयर का मतलब होता है क्रॉस लाइन ना करें। तो लीडर अनम्यूट हो गया, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्रॉस लाइन यानी आप ज्वाइन है, आपके अपलाइन की 2 लेग होती है, एक तो जो आप ज्वाइन होते हैं वो होती है, एक दूसरी लेग होती है, उसको बोलते हैं क्रॉस लाइन, बर्दर लाइन। और कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी चाहिए हमारे को। जैसे कि सपोज देन कोई आपके बर्दर लेग वाला है, उसने प्लान दिखा दिया और प्लान दिखाया, ग्रुप के अंदर फोटो आ गई, ग्रुप में फोटो आए तो आपने देखा अरे यार इसको तो मैं भी जानता हूं, फोन टिका देते हैं, अरे भाई तेरे को प्लान मिल गया सेप्सो का, चल बहुत बढ़िया। जिसने प्लान दिखाया ना वो तो बेकार लीडर है, वो तेरे को काम नहीं कराएगा, तेरे को आगे नहीं बढ़ाएगा, तू मेरे साथ शुरुआत कर, मैं कराऊंगा तेरे को काम। कई लीडर कर लेते हैं ऐसा। विश्वास मानिए अगर आप किसी के साथ क्रॉस लाइन कर रहे हैं ना, तो वो आपके साथ ज्यादा क्रॉस लाइन करेगा। आपके जो बर्दर लाइन में जो भी व्यक्ति आपके साथ हैं, अगर आप वो अच्छे लेवल पे हैं तो आप देखो उसका यूज में ले सकते हो। अगर क्रॉस लाइन नहीं करते, अगर क्रॉस लाइन नहीं करोगे ना, आपका जो भी प्लान होगा उस प्रोफाइल का अगर आप प्लान कराओगे ना, तो आप उससे प्लान करा सकते हो, उस प्रोफाइल को फॉलो आप उससे करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से भी उसके साथ क्रॉस लाइन कर देना, वो कभी भी आपका फॉलोअप नहीं करेगा, कभी आपके प्लान नहीं दिखाएगा। एक व्यक्ति को ले जाके क्या कर लोगे यार, एक व्यक्ति से डायमंड नहीं बना जाएगा वहां पे। और अगर किसी को झूठ बोल के आप लेके जा रहे हो ना ऐसे, तो आने वाले समय के अंदर वो भी तो करेगा कुछ ना कुछ, वो भी तो आप ही से सीख रहा है। वो आपकी टीम में क्रॉस लाइन कर दिया तो फिर पूरी बनी बनाई टीम बिखर जाएगी, वहां पे जीरो हो जाएगी। जिंदगी के अंदर कभी भी क्रॉस लाइन मत करना। अगर आपको पता है कि ये प्लान इसने दिखा दिया, आप भी उसको जानते हो, तो फोन करके उसको एक ही बात बोलना है, भाई बधाई हो तेरे को सेप्सो का प्लान मिला है, और जिसके माध्यम से मिला ना वो बहुत ही डेडिकेटेड लीडर है, सफलता के लिए काम करता है, वो सेप्सो का बहुत दमदार धमाकेदार लीडर है। ये तो 100% तय है कि वो सफल होगा, और तूने उसके साथ शुरुआत कर दी ना, तेरे को भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। 4 साल उसके साथ टिके रहना मेरे भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं उसको 4 साल से दमदार से वो मेहनत कर रहा है, और जिस हद की वो मेहनत कर रहा है ना, उसको देखते हुए उसको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। अगर तेरे को इसके अंदर मेरी भी जरूरत पड़े ना, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे को काम कराऊंगा, लेकिन तू काम उसके साथ करना, क्रॉस लाइन नहीं करनी कभी भी। कर देते हैं कई लोग। क्रॉस लाइन करने का मतलब है कि आपने बर्दर लाइन से
कनेक्शन खत्म कर दिया वहां से, कभी भी कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा वहां पे। अगर क्रॉस लाइन नहीं करोगे ना तो पता नहीं वो एक ज्वाइनिंग के बदले कितनी हजारों ज्वाइनिंग आपको देगा, आपकी टीम को मोटिवेट करके, आपके साथ काम करके, आपको आगे बढ़ा के। लेकिन एक एक ज्वाइनिंग के लिए क्रॉस लाइन कर दी ना तो नाता खत्म हो जाएगा वहां से हमेशा के लिए। तो मैं यही कहूंगा, जिंदगी के अंदर कभी क्रॉस लाइन नहीं करनी आपको। लगता है कि भाई ये प्लान दिखाया हुआ है, एक तो होता है कि भाई किसी को 4 साल पहले प्लान मिला, 5 साल पहले प्लान मिला, साल भर पहले प्लान मिला, 1.5 साल पहले प्लान मिल चुका है और उसने ज्वाइन नहीं किया। वो तो फिर भी चलो ठीक है भाई, 1.5 साल पहले प्लान किया, अगर तो उसके साथ ज्वाइन होना चाहता तो ज्वाइन हो जा। अगर वो उसका लगातार फॉलोअप नहीं कर रहा तो आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट ही 2 दिन पहले प्लान दिखाया, आपने उसको ज्वाइन करा रहे हो अपने इधर, ये गलत बात है। कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करनी। अपने भारत के अंदर सबसे बड़ा फायदा यही है कि लोगों की कमी नहीं है, लोग भतेरे मिलेंगे आपको, लेकिन एक क्रॉस लाइन को खराब करके खुद की इमेज आप डाउन कर रहे हैं। कभी भी वो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा। कभी क्रॉस लाइन नहीं करनी इस बिजनेस के अंदर। मिलके काम करो और अपने अपलाइन, डाउनलाइन और सिस्टम का एडिफिकेशन करो। एक्टिव अपलाइन से टीम लीडर्स की काउंसलिंग जरूर कराएं, ये आपको प्रति सप्ताह करनी है। आप डेट देख लो कि इस सप्ताह मंगलवार को करानी है, बुधवार को करानी है, कोई भी एक दिन देख लो, उस दिन आप अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से अपने टीम लीडर्स की काउंसलिंग कराए। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि उसने काम करना बंद कर दिया तो ही उसकी काउंसलिंग कराए, नहीं, काम कर रहा है तो भी आपको अपने अपलाइन से बात करवानी है उसकी। जैसे इस वीक इस अपलाइन से करा दी है, अगले वीक किसी दूसरे अपलाइन से, उससे अगले वीक किसी तीसरे अपलाइन से बात करानी है। ये जिम्मेदारी आपकी है। आपकी टीम में अगर एक ज्वाइनिंग है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, कितने भी ज्वाइनिंग है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एक्टिव अपलाइन से उन लीडर्स की काउंसलिंग कराई। वीडियो कॉल पे ऐड कर दो उनको। शाम का समय हो गया, 9 बज गई, 10 बज गई, जब भी फील्ड से फ्री हो जाओ, अपने अपलाइन को फोन टिका दो, अपनी टीम को ऐड कर लो वहीं पे। सुबह सुबह का समय होता है, अपने अपलाइन को ऐड कर लो, अपनी टीम को ऐड कर लो वहां पे, अपलाइन से काउंसलिंग कराई। क्या आप अपने टीम लीडर्स की काउंसलिंग करा सकते हैं प्रति सप्ताह? चलिए बहुत बढ़िया। अगला आता है टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करें और वीकली रिपोर्ट अपने अपलाइन को भेजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करनी है। और ग्रुप मीटिंग के बारे में कहा जाता है, अगर आपके डाउन में एक व्यक्ति भी ज्वाइन हो चुका है तो भी आपको उसकी ग्रुप मीटिंग करनी है। क्या आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं? और ग्रुप मीटिंग के बारे में कई ट्रेनिंगें भी आपको मिल चुकी है कि ग्रुप मीटिंग में क्या बात करनी है, कैसे करनी है। और जो भी आप काम करते हैं, आप अपने अपलाइन को वीकली रिपोर्ट भेजो। इससे होता क्या है कि वीकली रिपोर्ट भेजने का फायदा बताता हूँ। आप रिपोर्ट भेज रहे हो, आप प्लान खूब जा रहे हैं, फॉलोअप भी जा रहे हैं, प्रॉपर आप कोर लीडर भी बना रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। आपके अपलाइन देखेगा रिजल्ट नहीं आया, बिना बोले आपका अपलाइन आपके साथ फील्ड में कूद जाएगा, बिना बोले। अगर आप अपने अपलाइन को रिपोर्ट भेजते हैं, आपके प्लान को लगा कि टाइगर मेहनत कर रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, आपका प्लान आपके साथ अपने आप फील्ड में कूद जाएगा। और असली प्लान भी वही होता है जो टीम को देखता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा ना, वो फील्ड में कूद जाता है, वही असली प्लान होता है। अगर आपकी टीम आपके पास रिपोर्ट भेज रही है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपनी टीम के साथ जाके फील्ड में निकलो, आप अपनी टीम के साथ काम करो और वीकली रिपोर्ट भेजो। क्या भेज सकते हैं वीकली रिपोर्ट? चलिए बहुत बढ़िया। और कहा जाता है साथियों, अपलाइन बनो तो भगवान श्री कृष्ण जी जैसा बनो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं जीता, लड़ा नहीं था, उन्होंने सिर्फ बातें बताई थी, उनकी बातों की वजह से युद्ध जितवा दिया था उन्होंने। और डाउनलाइन बनो तो भगवान श्री हनुमान जी जैसा बनो, क्योंकि हनुमान जी एक ही बात बोलते थे, जय श्री राम, जय श्री राम, जी प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु। हमेशा एक ही बात बोलते हैं, जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु। आपको क्या करना है? जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर करना है बस। बताओ यार, जी सर, यस सर करने से अगर सपने पूरे होते हैं, लाखों रुपए की इनकम आती है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। तो टीम प्लेयर बन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इन सारी बातों को। और मैं फिर से आपको बताऊंगा, ये इस बिजनेस के अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें। इनके बिना आप बिजनेस के अंदर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने आगे बढ़ सकते हो, 100-250 लोगों की टीम बना सकते हो, लेकिन अगर इनको फॉलो नहीं करोगे, आप टीम आगे बढ़ा नहीं सकते, सफल हो नहीं पाओगे। सफल होना है तो इनको फॉलो करना आपको पड़ेगा।
गुड टीम वर्क और बेड टीम वर्क। एक तो होता है गुड टीम वर्क, एक होता है बेड टीम वर्क। आप देख रहे होंगे फोटो के अंदर पहले दो गधे दिखाई दे रहे हैं और उनको रस्सी से इस प्रकार बांधा गया है। उनके एक तरफ एक गधे के पास कुछ सामान रखा हुआ, चारा डाला हुआ है, दूसरे गधे के पास चारा डाला हुआ है और एक गधा इधर खींचता है, एक इधर खींचता है। फिर दोनों जोर लगाते हैं, उस घास के पास बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं लेकिन उसको खा नहीं पाते। फिर और जोर लगाते हैं लेकिन फिर भी खा नहीं पाते। फिर दोनों आते हैं, बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं यार कैसा खाया जाए। अगर तू इधर खींचेगा मैं इधर खींचूंगा तो बिल्कुल अपन खा नहीं पाएंगे, भूखे हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो दोनों विचार करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, चल पहले तो तेरी घास को खाते हैं, उसके बाद में मेरी घास को खाएंगे। अब फिर आप देख सकते हो लास्ट में पहले एक को खा रहे फिर दूसरे को खा रहे। दोनों घास को खाया नहीं खाया, पेट भरा नहीं भरा उनका, पेट भर गया उनका। इसी प्रकार सेफ शॉप के अंदर अपलाइन की बात को महत्व देना है, टीम की बात को भी महत्व देना है। ये नहीं कि अपलाइन बोल रहा है ऐसे, टीम बोल रही है ऐसे, अपलाइन इधर जा रहा है, टीम इधर जा रही है। विश्वास मानना, कभी सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर जोड़ी बना के आप काम करोगे तो बिजनेस में सफल हो जाओगे। मौका मिले किसी को मदद करने का तो सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। स्वार्थी कभी मत बनो अगर किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है तो। अन्य की सफलता का समर्थन करने से आपकी सफलता कम नहीं होगी। एक दूसरे का समर्थन करें और एक साथ जीत हासिल करें। अगर किसी का आप सपोर्ट करते हैं ना तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपको भी मिलेगी और उस व्यक्ति को भी मिलेगी। आप क्या चाहते हैं, सफलता जल्दी मिले? तो टीम वर्क में काम कर सकते हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपको टीम वर्क के ऊपर एक बहुत ही शानदार एक वीडियो है वो दिखाता हूं। देखना चाहते हैं आप वीडियो को? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखा आपने? बिल्कुल सर। फिर टीम वर्क करती है, एक और दिखा देते हैं। गुड टीम वर्क का देखना चाहते हो? सर चलिए बहुत बढ़िया, दिखाते हैं। The power of teamwork. Come on, let's go! Everyone, pull together! We got the rescue on our hands! You there! Here we go! Ganito na.
Wimple! Ok, pivotara! Pomelo? हमेशा मिलके काम करना चाहिए। टीम वर्क में बहुत बड़ी पावर होती है। अगर मिलके काम करोगे तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप आसानी से उस काम के अंदर सफल हो सकते हैं। नवा स्टेप आता है, ऑलवेज कीप डाटा फोरम, रजिस्ट्रेशन फोरम या डाटा फोरम। हमेशा आपके पास डाटा फोरम होने चाहिए। एनी टाइम कम से कम 5 से 10 डाटा फोरम आपके पास होने चाहिए। और इसी के माध्यम से आप उन्हें सीनिटी का फायदा भी बताएं। रख सकते हैं डाटा फोरम अपने साथ? बिल्कुल सर, हम और रखते हैं सर। किसी को भी आप प्लान दिखाते हैं, उससे डाटा फॉर्म आपको अवश्य भरवाना है। डाटा फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं, नाम नंबर हो गए, उसका एड्रेस वगैरह हो गया, और उसका साइन जरूर करवा देना उसका नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है इसको भरवाना। इसको भर के रखो। 10वीं चीज आती है, कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल आपके पास होना चाहिए। यानी 2 टाइप का बंस होता है। देखो ये बंस भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला आता होता है टेम्पररी, जिसको टेम्पररी करना होता है वो टेम्पररी कर लेता है। एक होता है परमानेंट। अगर आप बिजनेस को परमानेंट करना चाहते हैं, और कहा जाता है जिसको टूल प्रमोशन करना आ गया, समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी आ गई। और टूल्स के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? आप अपनी ड्रीम डायरी अपने साथ रखो। जो भी आपने सपने बना रखे अपनी डायरी के अंदर, वो आपके पास होनी चाहिए। जो फॉलो अप करने जाओ, प्लान दिखाने जाओ, तो आप उसको खोल के बताओ अपने ड्रीम्स के बारे में। आपने जो लिस्ट बना रखी उसके बारे में बताओ, देख भाई आज मैंने तेरी लिस्ट बना रखी, मैंने अपनी लिस्ट में तेरे को ऐड कर रखा है, मैं तेरे को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सफल बनाना करना चाहता हूँ। अगर कोई ज्वाइन नहीं होता तो उसको बताओ, देख भाई लिस्ट इतनी बड़ी है, तू नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे, मैं तो किसी दूसरे को प्लान देके ज्वाइन करा दूंगा, तू ज्वाइन होगा तेरी जिंदगी बनेगी। लिस्ट लेके जाओ। सिस्टम के टूल्स साथ में रखिए। प्रगति सूत्र आपके पास होना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आपके पास होनी चाहिए। फिक्की की रिपोर्ट 2025 में क्या होने वाली है वो आपके पास होनी चाहिए। सीनियर प्लान के चेक आपके पास होने चाहिए। आपके अचीवमेंट आपके पास होने चाहिए, और प्रोडक्ट का वीडियो आपके पास होना चाहिए। फॉलोअप के अंदर इन चीजों को यूज करो। अगर परमानेंट बिजनेस को करना चाहते हो तो इन चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा। कर सकते हैं? यदि हाँ, तो विश्वास मानना आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे ग्रोथ करेगा। अगली चीज आती है टूल यूज करने के फायदे क्या होते हैं। अगर आप टूल को साथ में रखते हैं, इनको यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा? टूल यूज करने से दिमाग की धार तेज होती है। टूल यूज करोगे तो आपके दिमाग की धार तेज होगी, कुल्हाड़ी की धार की तरह। अगला आता है लोग जिम्मेदार लेते हैं। जो टूल्स अपने पास रखता है वो जिम्मेदारी भी लेता है। तो टूल्स आप सदैव अपने पास रखो। अगली चीज आती है सोच मजबूत होती है। अगर टूल्स आप रखोगे तो इससे आपकी सोच बढ़ेगी, सोच मजबूत होगी टूल्स को रखने से, और बिजनेस ऑटो पायलट बन जाएगा आपका, विजन बन जाएगा आपका, फॉलोअप में मजबूती आती है, टीम में काम करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। किस किस के ऊपर विश्वास बढ़ता है? आपकी टीम पे विश्वास बढ़ेगा आपका, सिस्टम पे, लीडर पे, अपलाइन और कंपनी के ऊपर आपको विश्वास हो जाता है, आपका विश्वास बढ़ जाता है। और कहा जाता है जिसको टूल प्रमोशन करना आ गया, समझो नेटवर्क मार्केटिंग करना आ गया। अब बात करते हैं सेल्स शॉप का इनकम प्लान। आप देखते होंगे, आप जब आईडी ओपन करते हैं तो वहां पे 3-3 ग्रुप आ जाते हैं, ब्लू ग्रुप और अंबर ग्रुप, पर्पल ग्रुप। जैसे कि आपको पता है ये बिजनेस वॉल्यूम क्यों डिसाइड करी गई है? अब एक बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक बिजनेस वॉल्यूम का सेल्स शॉप आपको देती है 2.5 रुपए देती है। कोई भी व्यक्ति 200 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेता तो 500 रुपए उसके ऊपर आते हैं। क्यों? एक बिजनेस वॉल्यूम को 2.5 से गुणा कर दो। इसी प्रकार 200 से 250 को गुणा करोगे तो कितना आएगा तरुण जी? यस सर। अगर एक बिजनेस वॉल्यूम का 2.5 रुपए सर्विस देती है, तो आप
200 बिजनेस वॉल्यूम को 2.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 500। 500 सर। और सेफसॉप के अंदर इनकम प्लान आपको बताता हूं मैं, कितने प्रकार की इनकम किस प्रकार ली जाती है। देखो केपिंग इनकम बताता हूं, आप अपने आईडी के ऊपर तीनों ग्रुपों के अंदर केपिंग किस प्रकार ले सकते हैं। पहला तो होता है ब्लू ग्रुप। ब्लू ग्रुप में आपकी केपिंग इनकम आती है 2 लाख रुपए। अगर आप वही काम अंबर ग्रुप पे करते हैं, वहां पे अगर आप डायमंड बढ़ जाते हैं तो 2 लाख रुपए तो केपिंग आपकी आएगी, उसके ऊपर आपको 20% बोनस मिल जाएगा, यानी उसके ऊपर केपिंग कितनी हो गई? 2,40,000 रुपए। जो पर्पल ग्रुप होता है उसके ऊपर आप काम करते हैं, अगर वहां पे डायमंड बढ़ जाते हैं तो वहां पे डायमंड बढ़ने के बाद वही 2 लाख की केपिंग आती है, प्लस 30% बोनस वहां पे मिलता है। तो 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000। टोटल आप पेयर मैचिंग के अंदर केपिंग इनकम ले सकते हैं 2 लाख रुपए तो बिली ग्रुप से, 2,40,000 रुपए अंबर ग्रुप से, 2,60,000 रुपए पर्पल ग्रुप से। यानी पेयर मैचिंग की टोटल इनकम सप्ताह की आप कितनी ले सकते हैं? 7 लाख रुपए। ये तो सिर्फ मैं पेयर मैचिंग बता रहा हूं, वन टाइम की पेयर मैचिंग इनकम। और इसी प्रकार इतने ही आप रिपर्चेज की भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं उसकी भी मैं आगे बताऊंगा। तो आज डाउट क्लियर हुआ आपका? वो जो 3 ग्रुप दिखाए गए थे उनमें वो क्यों बनाए गए हैं, उस पर कितनी इनकम आप ले सकते हैं। 3 ग्रुप है, तीनों के अंदर आप इसी प्रकार केपिंग ले सकते हैं। ब्लू ग्रुप में 2 लाख केपिंग मिलती है आपको डायमंड बनने के बाद मैक्सिमम। अंबर ग्रुप के ऊपर 2 लाख मिलेगी, प्लस 20% आपको बोनस भी मिल जाएगा। और पर्पल ग्रुप पे 30% बोनस मिलता है। आने वाले समय के अंदर आप तीनों पे काम करके सप्ताह के 7 लाख रुपए यानी पर डे का 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं यहाँ से। इन तीनों ग्रुपों को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। और इन तीनों ग्रुपों में से तीनों के ऊपर अभी काम नहीं करना, काम अभी जिस ग्रुप में आप करते आए हैं उसी पे करना है, ब्लू ग्रुप पे काम करना है। अभी तक किसी को भी अपने पर्पल ग्रुप अंबर ग्रुप को नहीं छेड़ना। पहले 2 लाख की केपिंग लो अपने ब्लू ग्रुप के ऊपर, वहां पे केपिंग सेट करो, अपने नीचे टीम की केपिंग सेट करो आप। उसके बाद में आता है फोकस ऑन फॉरेन ट्रिप, देश विदेश की यात्रा पे फोकस करो। और आपको पता है जैसे भी कंपनी ने नया टारगेट लॉन्च भी कर दिया है, कल से आपकी कोर ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है और कल से आपका टारगेट भी स्टार्ट हो चुका है। सेफ्सॉप 1 साल में 4 बार आपको विदेश घूमने का मौका देती है। देश विदेश की यात्रा, टारगेट या बेहतरीन इनाम जीतने का मौका हर 3 महीने के अंदर, हर 3 महीने के अंदर आपको सेफ्सॉप मौका दे रही है। सेफ्सॉप कहती है हर 3 महीने में आप विदेश घूम के आओ। ये देखो टारगेट भी आपके सामने। अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति आने वाले 3 महीने के अंदर 21 पेयर अगर बना देता है तो उसको गोवा घूमने का मौका मिलता है। 27 पेयर अगर बढ़ा देता है तो थाईलैंड घूमने का मौका मिलता है। 42 पेयर बढ़ा देता है तो दुबई घूमने का मौका मिलता है। अगर 63 पेयर बढ़ा देता है तो उसे इंग्लैंड यूरोप घूमने का मौका मिलता है। और आपके अपलाइनों ने आपको अलग से इसकी मीटिंग भी दे दी होगी और रिसेंटली भी 1 आध दिन में आपको इसकी ट्रेनिंग मिल चुकी होगी, तो इसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं करेंगे क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर ट्रेनिंग मिली है। जो लक्ष्य पिछली बार मिला था सेम वही इस बिजनेस के अंदर आपको मौका मिला है, वही टारगेट वापस से आपको मिला है। आप अपना टारगेट चेक कर सकते हैं। जो नीचे नीचे आप आईडी ओपन करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा और नीचे नीचे लिखा होता है सेल्स प्रमोशन स्टेटस। उस पर क्लिक करोगे आपको दिखा देगा कि आपके लेफ्ट में कितने बिजनेस वॉल्यूम है और राइट के अंदर कितने बिजनेस वॉल्यूम है। तो वहां पे जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और आपका लेवल कौन सा आ रहा है वो भी आपको वहां पे दिखाई देगा। शेप्स ऑफ बिजनेस रैंक इनकम, आपको ऐसा रैंक इनकम भी मिलती है। पेयर मैचिंग इनकम तो आप लोगे उसके साथ साथ रैंक इनकम भी लोगे। अगर कोई 20 लोगों की टीम बना देता है तो उसको फर्स्ट रैंक हो जाती है और फर्स्ट रैंक की इनकम आती है वन टाइम आती है लगभग 5 से 6 हजार रुपए। और सेकंड रैंक की आती है लगभग 10 से 12 हजार रुपए। थर्ड रैंक की आती है लगभग 22 से 25 हजार रुपए। फोर्थ रैंक की आती है लगभग 35 से 40 हजार रुपए। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग इनकम मिलती है और ये रैंक इनकम भी आपको यहाँ से मिलती है। बहुत प्रकार की इनकम मिलती है सेफ्सॉप के अंदर। अगली होती है रीपरचेज इनकम। रीपरचेज इनकम किस प्रकार आप ले सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे बिल्कुल रीपरचेज का मतलब है कि अगर नई ज्वाइनिंग भी नहीं आ रही ना तो जो ज्वाइन लीडर ना वहां से भी आप कंटिन्यू अपना चेक बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा आपको देखो एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं कि किस प्रकार आप रीपरचेज इनकम से
2 लाख की दो केपिंग बहुत जल्दी सेट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कोई भी 10 व्यक्ति है और वो 32 बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेज करते हैं। कोई भी 10 व्यक्ति हैं जो आपके लेफ्ट राइट में, 5 लेफ्ट में 5 राइट में होते हैं, 32 बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेज करते हैं और एक बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी दे रही ₹2.5। टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितनी होगी? 320, और 320 को 2.5 से गुणा करेंगे तो आपकी पहले महीने की इनकम आती ₹800। आपको लगेगा यार ₹800। अगर वही काम आप अगले महीने और करते हैं, वो 10 लोग भी ऐसे 10-10 लोगों को ले आते हैं जो मात्र और मात्र 32 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेते हैं। अब 32 बिजनेस वॉल्यूम आप खींच के 3000 में भी कंप्लीट कर सकते हैं। 3000 2500 के आसपास में आपकी 32 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो जाती है। आपकी टीम में 100 ऐसे लोग हैं जो हर महीना 32 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं, तो कितने बिजनेस वॉल्यूम हो गए टोटल? 3200, और एक बिजनेस वॉल्यूम का सीएफ शॉप दे रही ₹2.5, तो आपकी अगले महीने की इनकम आएगी ₹8000। अब आपको लगेगा हाँ यार थोड़ा जान में जान आई है, ₹8000 कमाए मैंने 32 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीद के। अब अगले महीने ये 100 लोग क्या करते हैं, ऐसे 10-10 लोगों को लेके आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे 10-10 लोगों को लेके आते हैं जो ज्यादा नहीं मात्र 32 बिजनेस वॉल्यूम का सामान हर महीना खरीदता है। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितनी हो गई? 32,000, और एक बिजनेस वॉल्यूम का देरी से ₹102। आपकी अगले महीने की इनकम है ₹80,000। चौथे महीने के अंदर वही 10,000 लोग 10-10 लोगों को लेके आते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अगर 32 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदेगा तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितनी हो गई? 3,20,000, और एक बिजनेस वॉल्यूम का कितना मिल रहा है? ₹2.5। तो आपकी उस महीने की इनकम कितनी आएगी? 8 लाख। अब बताओ 200 बिजनेस वॉल्यूम का तो सामान नहीं खरीद सकते हैं प्रत्येक महीना, क्या 32 बिजनेस वॉल्यूम का भी सामान नहीं खरीद सकते क्या? खरीद सकते हैं ना। 8 लाख रुपए महीना का। और मैं तो कहूं आप 32 का नहीं 16 बिजनेस वॉल्यूम का तो खरीद ही सकते हैं। अगर महीने का 16 बिजनेस वॉल्यूम का सामान भी खरीदेंगे तो महीने के कितने आ रहे हैं? 4 लाख रुपए। 10,000 नहीं 5,000 लोग 16 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदेंगे तो 2 लाख रुपए तो सप्ताह के आ रहे हैं। मैं तो उससे भी बस से बस ले लेता हूं, 2,500 लोग आप ऐसे खड़े कर देते हैं अपने नीचे जो हर महीना 16 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेते हैं ना, तो 1 लाख रुपए की केपिंग तो कहीं जाने वाली नहीं है आपकी, बिना नई ज्वाइनिंग के। अब बताओ 16 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेने में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे तरुण जी? सर खास के ज्यादा नहीं तो 2,000। मान लेते हैं 2,000 रुपए खर्च हो गई, और आपके नीचे अगर आपने अगले महीने 10 लोग भी अपने नीचे से लिया है जो 16-16 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेते हैं, तो अगले महीने आपकी 800 रुपए की इनकम आएगी। यानी 2,000 का सामान ले रहे हो, 800 रुपए का चेक आपके पास आ रहा है। सामान कितने का पड़ रहा है आपके पास? 1,200 रुपए का तो सामान पड़ रहा है। बताओ, अब मार्केट रेट में जाके ट्राई कर लेना, अगर उस क्वालिटी का सामान लोगे ना आप तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है आपको। 1,200 रुपए में मिल रहा है वो सामान जो मार्केट में 2,000 का मिल रहा था। आपको लगता है सर क्वालिटी अच्छी है, मानते हैं, लेकिन रेट ज्यादा है, पहले महीने रेट ज्यादा लगेगी आपको, लेकिन आपने अपने नीचे 10 लोगों को ये करवा दिया 16 बिजनेस वॉल्यूम का। एक महीने के अंदर मैं कहूं अगर ये काम आप 1 साल के अंदर भी कर दें, 1 साल बाद में तो कम से कम आपकी 1 लाख रुपए की केपिंग आ सकती है। और सामान कौन सा खरीदना है, ये तो नहीं कि हर महीना सूट खरीद रहे हो, हर महीना जीन्स खरीद रहे हो। हल्दी, मिर्ची, धनिया, चावल, सॉस वगैरह, घी वगैरह, चाय पत्ती वगैरह तो खरीद रहे हो आप। और जो डेली यूजेज की चीजें आप कहीं ना कहीं मार्केट से ले रहे हो, विश्वास मानना दोस्तों, इसको नोट कर सकते हो आप, और इसके ऊपर करके देखना। जो काम 10,000 लोग मिलके 32 बिजनेस वॉल्यूम सामान पर महीने खरीद रहे हैं ना, अगर 25% भी अगर आप काम कर लेते हैं ना, तो भी आपकी लाखों रुपए की इनकम महीने की कोई रोक ही नहीं सकता। रीपरचेज में बड़ी ताकत होती है। और कोई 2,500 लोग हैं, 16 का नहीं 8,000 8 बिजनेस वॉल्यूम का तो खरीद ही सकते हैं। अगर आप अपनी टीम में 2,500 ऐसे लोग कर दिए जो हर महीना 8 बिजनेस वॉल्यूम का सभी सामान खरीदते हैं ना, तो 50,000 रुपए तो आपके फिक्स है। 50,000 तो कोई जाने वाले नहीं है। बहुत बड़ी पावर है रीपरचेज।
कई बार होता है ना, कई लीडर काम करते हैं, 1 साल हो गई, टीम नहीं बनी, इनकम कई बार चेक नहीं आते ना, तो मैं कहता हूँ इस फॉर्मूले के ऊपर काम कर जाओ आप। कोई 200 बिजनेस से ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप इस फॉर्मूले के ऊपर काम कर जाओ उसके साथ। आप अपनी जरूरत का सामान सबसे पहले खुद खरीदो और यूज करके देखो प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्वालिटी आती है। अगर आपको लगे, आपकी अंतरात्मा बोले ना कि वाकई में प्रोडक्ट में क्वालिटी है, दमदार तरीके से प्रमोशन करो और लाखों रुपए की इनकम बढ़ाओ वहीं से। अगर इसके बारे में और आपको डिटेल चाहिए और जानना तो आप बिल्कुल पर्सनल भी बात कर सकते हैं अपने अपलाइन से। बहुत बेहतरीन प्लान है ये, रीपरचेज वाला बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला आता है कैसे करें, काम को कैसे करना है। आपको काम करने के लिए क्या करनी है, जोड़ी बना के काम करना है। और कहा जाता है जोड़ियां हमेशा हिट होती है, हर एक जगह जोड़ी हमेशा हिट होती है। जोड़ी बनाओ अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ। प्रत्येक सप्ताह नए कोर बनाओ, आप ट्रैक करो आपकी टीम के अंदर प्रत्येक सप्ताह नए कोर बनने चाहिए। कमजोर लीडर को स्पॉन्सर करिए। अगर आपकी टीम में कोई लीडर है, अगर आपकी कोई सेल आ रही है, वो काम कर रहा है, अगर उसके काम नहीं हो पा रहा तो आप उसके नीचे एक नई ज्वाइनिंग डाल दो। प्रत्येक लीडर की एक सप्ताह में क्यूएसी कराए। कोशिश करो जो भी व्यक्ति आपके ज्वाइन हो रहा है हर 7 दिन में उसकी क्यूएसी होनी चाहिए। संस्कार, ये बिजनेस संस्कार का बिजनेस है और संस्कार तो हमारे अंदर कूट कूट के भरे हुए। शुरू से संस्कार सिखाया जाता है अपने को संस्कार के बारे में। और कहा जाता है, संस्कार के बारे में कहा गया है, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। ईगो तो कभी लाना ही नहीं। लेकिन सेफसोन में क्या होता है, जो काम करते हैं ना, चेक के साथ साथ 2 चीजें भेजती है सेफसोन सफलता में वीकली। चेक तो भेजेगी, उसके साथ ईगो भी भेजती है। मनोहर सिंह जी बिल्कुल स्लाइड के साथ छेड़खानी ना करें कृपया करके, सब कुछ पता रहता है यहाँ पे। देखो संस्कार के अंदर बताया गया है कि अपलाइन से जो अपलाइन की बात को हमेशा महत्व देना है। कई बार क्या होते हैं, हम फॉलोअप तो करवाते हैं अपने अपलाइन से, लेकिन अपलाइन फॉलोअप करता तो बीच में हम खुद ही चालू हो जाते हैं। तो खुद को चालू नहीं होना, अपलाइन की बात को महत्व दो। कई बार हमें लगता है कि यार हमारा अपलाइन ये बात बता देता ना इस व्यक्ति को, तो वो काम करके सफल हो जाता, उसकी ज्वाइनिंग आ जाती। कई बार अपने अपलाइन की बात के बीच में बोल जाते हैं, सर वो ऐसा, सर वो बताओ, ये दिखाओ। नहीं, आपके अपलाइन को बात को महत्व दो। खड़े होकर ही हाथ मिलाए, कहीं पे भी आओ। मैं इस बिजनेस की नहीं कर रहा, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी से भी हाथ मिलाओगे तो हमेशा खड़े होकर मिलाओ, कभी झूठ नहीं बोले। ये बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर टिका हुआ है। अगर आगे बढ़ना है तो झूठ कभी नहीं बोलनी। किसी भी अपलाइन या ग्रो लाइन के सामने नशे का सेवन ना करें, ये बिल्कुल बहुत सख्त है इस मामले के अंदर। सेफ कभी भी अपलाइन और टीम के सामने कभी नशे का सेवन नहीं करना। कभी भूल के भी गलती से भी इस हालत में मत आ जाना अपने अपलाइन के पास, नहीं तो डायरेक्ट ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाओगे। ब्लैक लिस्टेड का मतलब होता है, आपने सुना भी होगा, कोई प्राइवेट व्यक्ति काम करता हो, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करता हो, अगर उसको वो व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड कर देगी ना, ब्लैक लिस्टेड का मतलब है कि वो पूरे भारत के अंदर किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर सकता। सेम वही काम सेफ शॉप में होता है। अगर सेफ शॉप ने अगर एमसी की गाइडलाइन पे अगर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो कभी भी किसी भी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं सकता। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। किसी भी अपलाइन या किसी भी सीनियर से गले मिलते समय उनकी पीठ नहीं थोपनी या शाबाशी नहीं देनी। कई लीडर क्या होते हैं, अपलाइन के गले मिलते हैं, बहुत बढ़िया, अपलाइन की पीठ थपथपाने लग जाते हैं। बताओ कभी पिताजी की पीठ थपथपाई जाती है? नहीं, पिताजी अपनी पीठ थपथपाते हैं। अपलाइन एज ए फादर होता है, अपलाइन एज ए लाइफ लाइन होता है। कभी भी अपने सीनियर और अपलाइन की फीट नहीं थपथपानी, चाहे वो उम्र में आपसे छोटा हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो। आपका सीनियर रहता है। तो ये संस्कार होते हैं कुछ, इन संस्कारों को हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज सभी ने अपना कीमती समय दिया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों को ये कोर्स ट्रेनिंग, ये कोर्स सेशन देने का मुझे मौका मिला। और दोस्तों, जो भी बातें मैंने बताई आप सभी लोगों को, ये कहीं ना कहीं मैंने मेरे सिस्टम से सीखी थी, अपलाइन से सीखी थी, और बुक्स पढ़ के, वीडियो देख के, ये सारी चीजें मैंने सीखी थी। अगर इनमें से कोई भी आपको ऐसी बात लगी जो आपको समझ में नहीं आई है, या आपके किसी ईगो को ठेस पहुंची इस बात से, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। उस बात को यहीं पे छोड़ जाना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ भी अच्छा लगा है, कोई भी चीज अगर आपको समझ में आई है, तो उसको अपना लेना, जिंदगी में बहुत बड़ा काम आपके साथ हो जाएगा। क्या आज की ट्रेनिंग से आपको सीखने को मौका मिला?
यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। मैं आगे माइक हैंड ओवर करूंगा हमारे टीम के दमदार लीडर और आज के हमारे एंकर मिस्टर तरुण कुमार काका जी। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। और बिल्कुल साथियों, सर ने बहुत ही जबरदस्त मीटिंग ली। और साथियों, मैं बिल्कुल अभी जो वीडियो में है उनसे पूछना चाहूंगा कि आप सभी को मीटिंग कैसी लगी? जबरदस्त? जबरदस्त। मस्त। चलिए बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जो वीडियो में है, मैं उनसे 2-4 लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपको क्या सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूं आपने सर की बातों को नोट किया होगा, और बिल्कुल मैंने भी बातों को नोट किया, सर की बातों को, हर एक बात को नोट किया। और बिल्कुल सर ने जो 10 स्टेप बताए उनमें डिटेल से सर ने बात बताई है। तो बिल्कुल मैं वीडियो में दिख रहे हैं संदीप यादव जी। सर आपको क्या सीखने को मिला आज की ट्रेनिंग में? कम शब्दों में जितना जल्दी हो सके बताइए। ओके, थैंक यू सर इस पैनल बोलने का मौका दिया। और सर मुझे आज अच्छा लगा है टूल्स का यूज करना, कि टूल्स का यूज करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और बिल्कुल अब मुझे दिखाई दे रहे हैं रोहितास यादव सर। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी, टीम प्लेयर में सर ने बताया एक्टिव अपलाइन से टीम लीडर की काउंसलिंग हमेशा करवाए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल जो मुझे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहूंगा। बिल्कुल मुझे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं KS मीणा सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। और मैं सर को धन्यवाद कि सर आज की जो स्टेप ट्रेनिंग कोड ट्रेनिंग का सेकंड सेशन था तो सर बहुत ही शानदार और लाजवाब था सर। और सर इसमें जो सबसे बेस्ट चीज लगी सर मुझे 8 स्टेप ट्रेनिंग लगी सर, कि 8 स्टेप की तरह से अपनी कैसे जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और बिल्कुल अब मुझे वीडियो में मैम दिखाई दे रहे हैं PR चौधरी जी। हाँ सर, मैंने नमस्ते सर। आप नमस्कार मैम। मेरे को इसमें मतलब अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग, अगर अपन ट्रेनिंग वगैरह या फंक्शन वगैरह जो अटेंड करते रहेंगे तो अपने को सीखने को मौका मिलेगा बहुत सर। तो चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और 1 मिनट तरुण जी मैं बताना चाहूंगा मैडम के बारे में, जो हमारे ग्रेट मेंटर हरी सर है, वीनस लीडर है। हरी सर की छोटी सिस्टर है मैडम, अगर किसी को काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बता दिया, मुझे भी पता नहीं था। लेकिन कल भी मैं मीटिंग में थे तो बिल्कुल मुझे लग रहा था हरीश सर की जो फेस थोड़ा मैच कर रहा था, तो मुझे लग रहा था है तो इनके रिलेटिव ही, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। थैंक यू रमेश सर, आपने। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। और बिल्कुल अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में दिखाई दे रहा है रमेश जहांगीर सर। आवाज आ रही सर? जी सर। वेलकम सर। हेलो, वेलकम सर। अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करना। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। और बिल्कुल आगे मैं और इनवाइट करना चाहूंगा अशोक जी सर, वीडियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े पैनल को बोलने का मौका दिया। और सबसे आज जैसे बहुत ही शानदार मीटिंग रही, इसके अंदर मेरे को एक ही चीज सबसे शानदार लगी कि 100% यूजर, जिस भी हम बिजनेस को हम कर रहे हैं, जो भी है इसमें हम पार्टिसिपेट है, इसमें सबसे पहले हमको 100% यूजर होना चाहिए। हमको जो भी है अपनी बुक्स है वगैरह, जो भी अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग मीटिंग है, सारा हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो किसी भी फील्ड में अगर हम जाए तो उससे पहले हमको जो भी पहले सीख के पूरी बुक्स वगैरह पूरा नॉलेज लेके उसके बाद में हमको जाना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही सर। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई।
और बिल्कुल साथियों आपने डेडिकेशन के साथ मीटिंग ली और बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कल की मीटिंग इससे भी जबरदस्त और इससे भी बेहतरीन होने वाली है। और बिल्कुल इसी तरह मीटिंग लीजिए कल की और आपको सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। जी। और बिल्कुल मुझे वीडियो में दिखाई दे रहा है अरुण कुमार सर, शायद किचन में दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। पैनल में मिले सभी साथियों को नमस्कार है जी। सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, वीडियो में यही सीखा कि जी टीम वर्क की ताकत, जो इकट्ठे होकर उड़ रहे थे वो सबसे बढ़िया जी। सब इकट्ठे होकर काम करेंगे, मिलके काम करेंगे सर। चलो बिल्कुल, जो सर ने वीडियो दिखाया शायद इन्होंने वीडियो जरूर देखे हैं वो, और बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। आगे मैं बात करना चाहूंगा बिट्टू जाट जी सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, पैनल पे बने सभी साथियों को नमस्कार। मैंने टेस्टिमनी के ऊपर फोकस किया सबसे ज्यादा, जिसमें हमें अपना नाम और काम और टीम की साइज और अपने इनामों के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि ज्यादा अपना फुल देना चाहिए कि कब ज्वाइन किया कब नहीं किया। चलिए बहुत जी बढ़िया सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में दिखाई दे रहा है रंजीत नेहरा सर, वेलकम सर। थैंक यू तरुण जी। आज रमेश सर ने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी, बहुत सारी चीजें बताई, इससे बढ़कर एक उनमें से ये छांट मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। रमेश और प्रवीण सर जो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही काम चीजें सारी ही छांट के और बहुत मेहनत करके ला के और बिल्कुल एक उसका संकर हम तक पहुंचा रहे हैं। तो उनमें से मेरे लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि इनमें से कौन सी एक छांटूं, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे को इनमें से एक ही चीज अच्छी लगी, यानी कि बाकी नहीं लगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सर ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई, लेकिन फिर भी आपके निर्देश अनुसार मैं बताऊं कि सर ने जो चीज बताई उनमें से जो मुझे अच्छी लगी, सबसे अच्छी, वैसे तो अच्छी तो सभी थी, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी में देखा जाए तो हमें पर डे 10 कॉल और 3 प्लान डेली करने पे ही सफलता यहाँ से मिल सकती है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। कोशिश करूंगा कि मैं इनको फॉलो करूं और आपका गौरव बनूं। थैंक यू। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। और अब मुझे दिखाई दे रहे हैं हेमराज जी सर, शायद वीडियो में अभी बिल्कुल ऑन ड्यूटी है शायद। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर बताना चाहूंगा आज की रमेश सर की ट्रेनिंग से बहुत ही शानदार, बहुत ही सारी चीजें जो सर बता रहे थे, वैसे मैक्सिमम तो पूरी चीजें अच्छी अच्छी है, पर उनमें से अगर मेरी तरफ से अगर चीज बताऊं तो अगर हमारे को रीड बुक द 30 मिनट्स अगर पर डे करनी चाहिए, जिससे अपने दिमाग को और अपने बिजनेस को हम बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अगर विदाउट अगर कहीं अवेलेबल नहीं है तो फिर भी अगर हम वहाँ पे बुक वगैरह पढ़ के अपने बिजनेस को तरक्की दे सकते हैं सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। ओके बिल्कुल, तो आज की मीटिंग को हम और करते हैं बिल्कुल साथियों, एक स्लोगन के साथ क्लोजिंग करते हैं। और सर साथियों कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल इसी स्लोगन के साथ हम आज की मीटिंग और करते हैं। और हम सभी ग्रेट मेंटर और जो हमारे ग्रेट गुरुजी है बिल्कुल मिस्टर रमेश सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इतनी ग्रेटफुल और नॉलेजफुल मीटिंग ली और बिल्कुल हमें इतना $1 मिलियन बातें बताई सिस्टम के बारे में। और बिल्कुल साथियों आज के स्लोगन के साथ मीटिंग को क्लोजिंग करते हैं, जो कि हम सब बनना चाहते हैं। क्या आप सभी डायमंड बनना चाहते हैं? यस सर। तो बिल्कुल सभी एक साथ बोलेंगे, अनम्यूट कर सकते हैं
आप सभी लोग। तो बिल्कुल विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। Go Diamond.